हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ट्राइडेंट साइन कालचक्र का रहस्य। क्रिस्टल स्तूप में निहित जानकारी और चित्रों को देखकर रुद्रांश चौंक गया। रुद्रांश ही नहीं बल्कि दादान, पंकुली, क्षितिज और वरुण देव भी बहुत हैरान थे और उनके चेहरों पर अविश्वास का भाव था। क्रिस्टल स्तूप की जानकारी से उन्हें पता चला कि परग्रही समूह रसातल दानव क्षेत्र से देवखंड भूमि के लिए एक विशाल मार्ग खोलने जा रहा था। हाँ, ये योजना कई वर्षों से चल रही थी। स्तूप से एक चित्र उभरा। इस चित्र में एक अज्ञात क्षेत्र था जहां असंख्य परग्रही जमा थे। वे एक विशाल व्यूह अरेक स्थापित कर रहे थे और इस व्यूह की नींव सफ़ेद हड्डियों का ढेर थी। इन हड्डियों को नींव बनाकर एक विशाल मार्ग खोला जा रहा था। चिरप चिरप चिरप। इस चित्र को देखकर पंखुड़ी लगातार रोए जा रही थी। वह बहुत दुखी, क्रोधित और चिंतित लग रही थी। काल अंतर स्पिरिट चूहे का अस्थि ध्वज। धिक्कार है, पिछली पीढ़ी के काल अंतर स्पिरिट चूहे का अस्थि ध्वज एक परग्रही समूह ने प्राप्त कर लिया है और इसका उपयोग मार्ग खोलने के लिए किया जा रहा है। दादान ने भी क्रोधित होकर गर्जना की। काल अंतर स्पिरिट चूहे का अस्थि कीट। रुद्रांश सब समझ गया। ऐसा प्रतीत होता था कि पिछली पीढ़ी के काल अंतर स्पिरिट चूहे का शरीर परग्रही समूह के हाथों में पड़ गया था। काल अंतर स्पिरिट चूहा काल अंतर को नियंत्रित कर सकता था। ये काल अंतर के उपयोग में चरम स्तर पर पहुंच चुका था। उसके शरीर की हर बूंद रक्त और हर बाल काल अंतर से संबंधित था। ये वास्तव में संभव था कि परग्रही समूह काल अंतर स्पिरिट चूहे के अस्थि ध्वज से असीम शून्य में एक विशाल और स्थिर मार्ग खोल सकें, जिससे बड़ी संख्या में परग्रही समूह पार हो सकें। इस मार्ग का गंतव्य देवखंड भूमि था। ये कहाँ है? रुद्रांश चिंतित हो गया और उसने क्रिस्टल स्तूप में जानकारी पढ़ना जारी रखा। कुछ ही देर बाद उन्होंने एक खोज की। एक विशाल द्वीप पर काले कपड़ों में पुरुषों के चित्र चमक रहे थे। आकाश में एक विशाल भंवर था। ये स्पष्ट था कि मृत्यु देवता राष्ट्र के लोग रसातल दानव क्षेत्र के साथ मिलकर देवखंड भूमि में एक मार्ग खोलने का काम कर रहे थे। ये समुद्र पार है। कुछ ही देर बाद वे अंततः विशिष्ट स्थान पर पहुंचे। ये मध्य देश में नहीं बल्कि समुद्र पार था। इस क्रिस्टल स्तूप ने वास्तव में ऐसा रहस्य छिपा रखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह परग्रही मरते समय भी इसे नष्ट करना चाहता था। रुद्रांश और बाकी लोग अंदर ही अंदर भयभीत हो गए। यदि परग्रही समूह इस मार्ग को खोल देते तो सेना हमला कर देती और देवखंड भूमि समाप्त हो जाता। एक बार देवखंड भूमि समाप्त हो जाने पर अखंड भूमि भी खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने क्रिस्टल स्तूप में जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने के बाद ही रोका। चलो चलते हैं। हम पहले मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों को मारेंगे और फिर स्वर्ग के क्षेत्र के विशेषज्ञों को सूचित करेंगे। स्वर्ग के क्षेत्र को वहां पहरा देने के लिए लोग भेजने दें। रुद्रांश की आंखों में ठंडी हत्या की मंशा थी। वह चुपके से डर गया। सौभाग्य से उन्होंने इसे खोज लिया था, अन्यथा परिणाम अकल्पनीय होते। मारो, हमें उन्हें मारना चाहिए। चिरप चिरप। पंखुली भी चिल्लाए, खुशी से नाच रही थी और उसके चेहरे पर एक भयंकर भाव था। पिछली पीढ़ी का काल अंतर स्पिरिट चूहा पंखुली की मां के समान था, लेकिन अब उसकी मृत्यु के बाद उसकी हड्डियों का उपयोग इस तरह की पीड़ा के लिए किया जा रहा था। अगर वह हत्या की मंशा से नहीं भरी होती तो यह अजीब होता। योजना बनने के बाद वे तुरंत निकल गए और उत्तर की ओर उड़ गए। उन्हें मिली जानकारी के अनुसार परग्रही समूह के मार्ग का गंतव्य मध्य देश के उत्तर में अंतहीन समुद्र था। उस स्थान को अखंड भूमि की तरह बंजर भूमि कहा जाता था। हालांकि वह स्थान अखंड भूमि जितना दूर नहीं था, न ही मध्य देश से अखंड भूमि जितना दूर था। क्षितिज और वरुण देव रुद्रांश, दादान और पंखुड़ी को लेकर मध्य देश के उत्तर की ओर भागे। उनके स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र की खेती के साथ उनकी गति बहुत तेज थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने मध्य देश को छोड़ दिया और असीम समुद्र में आ गए। उन्होंने समुद्र का अनुसरण किया और उत्तर की ओर बढ़े। 2 दिन बाद वे अंततः अपने गंतव्य के करीब पहुंचे। उनके सामने एक अतुलनीय विशाल द्वीप था। इसे द्वीप कहने के बजाय इसे एक महाद्वीप कहा जा सकता है। एक महाद्वीप जो अखंड भूमि के समान था, लेकिन इसका सतह क्षेत्र अखंड भूमि से भी बड़ा था। हालांकि मध्य देश की तुलना में यह एक द्वीप जैसा था। द्वीप के ऊपर आकाश में एक विशाल भंवर वहां निलंबित था जो पूरे द्वीप को ढक रहा था। इससे ये देखा जा सकता था कि एक बार खोले जाने पर यह मार्ग कितना विशाल होगा। एक पल में अनगिनत रसातल दानव क्षेत्र के सदस्य अंदर बाढ़ ला सकते थे। दूर से वे द्वीप पर कई काली छायाएं चमकते हुए देख सकते थे। वे सभी मृत्यु देवता राष्ट्र के हत्यारे थे। देखने में वह मार्ग अभी तक नहीं खुला होगा। मृत्यु देवता राष्ट्र परग्रही समूह के साथ मिलकर जल्द से जल्द मार्ग खोलने का काम कर रहा है। दादान ने धीमी आवाज में कहा।
हमला करो, हम पहले मृत्यु देवता राष्ट्र के लोगों को मारेंगे और फिर यहाँ की महान रचना को नष्ट कर देंगे, रुद्रांश ने कहा। बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। भनभनाहट, भनभनाहट। वे चले गए। उन्होंने अब अपने आंकड़े नहीं छिपाए और द्वीप की ओर भागे। कुछ ही सांसों में वे द्वीप के करीब थे। कोई है, अच्छा नहीं है, हमें खोज लिया गया है, उन्हें मार डालो। द्वीप से 1000 से अधिक काले कपड़ों में पुरुष आकाश में उठे और रुद्रांश और बाकी लोगों पर हमला किया। हूश हूश, हजारों तलवारों की चमक बारिश की बूंदों की तरह रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर चारों दिशाओं से गोली मार रही थी। मर जाओ, वरुण देव ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और अपनी हथेली से वार किया। अंतहीन बिजली हवा में मकड़ी के जाले की तरह बनी और काले कपड़ों में पुरुषों की ओर भागी। वे काले कपड़ों में पुरुष बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके और तुरंत मारे गए। दूर से हजारों काले कपड़ों में पुरुष हजारों मच्छरों की तरह जमीन पर गिर गए। मार डालो, रुद्रांश ने ठंडी आवाज में चिल्लाया और द्वीप में घुस गया। ये द्वीप वास्तव में विशाल था, एक महाद्वीप जितना बड़ा। इस द्वीप पर मृत्यु देवता राष्ट्र के अनगिनत हत्यारे थे और यह स्पष्ट था कि इस द्वीप पर बाकी सभी प्राणियों को उन्होंने मार दिया था। जैसे ही रुद्रांश और समूह गहराई में गए, काले कपड़ों में पुरुष पूरे द्वीप से बाहर निकल आए। देवखंड भूमि के मानवों, मारो। अचानक जोर जोर से गर्जना की एक श्रृंखला गूंज उठी। द्वीप की गहराई से मजबूत आंकड़ों का एक समूह रुद्रांश और बाकी लोगों की ओर भागा। उनकी आभा अत्यंत चौंकाने वाली थी। महान सम्राट, कम से कम कुछ दर्जन महान सम्राट उनकी ओर भाग रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सभी महान सम्राट रसातल दानव क्षेत्र से थे। देवखंड भूमि में इतने सारे रसातल दानव क्षेत्र के सदस्य कैसे हो सकते हैं? अच्छा नहीं, ये बहुत संभावना है कि मार्ग पहले ही थोड़ा फट गया है, इसलिए रसातल दानव क्षेत्र के कुछ सदस्य प्रवेश कर गए हैं। दादान का भाव बदल गया और अत्यंत गंभीर हो गया। अगर ऐसा था तो मार्ग पूरी तरह से खुलने से दूर नहीं था। एक पल में रसातल दानव क्षेत्र के सदस्य पहले ही हमला कर चुके थे। मर जाओ, रुद्रांश के हाथ में महान विनाश भाला दिखाई दिया। महान विनाश भाला के एक झटके के साथ भला प्रकाश की किरणें उड़ गईं और कुछ महान सम्राट स्तर के परग्रही समूह के साधकों को मार डाला। उसी समय क्षितिज और बाकी लोगों ने भी अपनी चाल चली। 2 स्वर्गीय सम्राटों के हमले के साथ महान सम्राट उनके लिए कोई मुकाबला नहीं थे और लगातार मारे जा रहे थे। हालांकि द्वीप की गहराई से अधिक आंकड़े उड़ रहे थे। वे सभी रसातल दानव क्षेत्र से थे और उनमें से इतने सारे थे कि यह चौंकाने वाला था। उनकी आभा से वास्तव में 100 से अधिक महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। संख्या अभी भी बढ़ रही थी और काफी कुछ चरम महान सम्राट थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने आते हैं, उन सभी को मार डालो। क्षितिज की आंखें हत्या की मंशा से भरी थीं। उनके हाथ में उल्का हथौड़ा दिखाई दिया और एक भयानक आभा छोड़ रहा था। धमाका, उल्का हथौड़ा अचानक फट गया जैसे कोई ग्रह आगे टूट रहा हो। उल्का हथौड़ा एक स्वर्गीय पद का हथियार था और अत्यंत भयानक था। जब क्षितिज द्वारा सक्रिय किया गया तो इसकी शक्ति और भी चौंकाने वाली थी। ये वार एक विशाल तारे के बाहर टूटने जैसा था। अगर यह जमीन पर टकराता तो द्वीप चकनाचूर हो जाता। एक स्वर्गीय पद का हथियार, ये खगोलीय सम्राट है। अच्छा नहीं, रसातल दानव क्षेत्र के सदस्यों के चेहरे बदल गए क्योंकि वे तेजी से पीछे हट गए। हालांकि उनकी गति उल्का हथौड़ा जितनी तेज नहीं थी। उल्का हथौड़ा उन्हें मारने वाला था। देवखंड भूमि के लोगों, तुम हमारे समूह के शक्तिगृहों को मारने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम मृत्यु को आमंत्रित कर रहे हो। इस क्षण द्वीप की गहराई से एक जोरदार गर्जना हुई। फिर एक विशाल हथेली द्वीप की गहराई से बाहर फैली। हथेली पिच काले तराजू से ढकी हुई थी जिसने आकाश और सूर्य को अवरुद्ध कर दिया। यह उल्का हथौड़ा से टकरा गई। धमाका, ऐसा लगा जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। एक अतुलनीय हिंसक उछाल के बाद उल्का हथौड़ा वास्तव में काम गया और इस हथेली से वापस टकराया। हालांकि हथेली पूरी तरह से ठीक थी। स्वर्गीय पद का हथियार के साथ एक वार का आदान प्रदान करने के बाद उसकी हथेली ने असामान्य होने का कोई संकेत नहीं दिखाया, यहाँ तक कि एक पैमाना भी नहीं गिरा। हाथ पीछे हट गया और एक आकृति अचानक आकाश में दिखाई दी। यह एक रसातल दानव क्षेत्र का सदस्य था और उसका पूरा शरीर काले तराजू से ढका हुआ था। देखने में वह रसातल दानव क्षेत्र के एक साधारण सदस्य जैसा लग रहा था। हालांकि उसका शरीर का आकार रसातल दानव क्षेत्र के एक साधारण सदस्य से बहुत अलग था। रसातल दानव क्षेत्र के साधारण सदस्य सभी लंबे और मजबूत थे। हालांकि इस रसातल दानव क्षेत्र के सदस्य का शरीर एक साधारण व्यक्ति के समान था और यह सुसंगत और पतला था। उसके पूरे शरीर पर तराजू और उसकी भौहों के बीच तीसरी आंख के अलावा वह एक इंसान से अलग नहीं था। हालांकि उसकी आभा अत्यंत भयानक और शक्तिशाली थी। अच्छा नहीं, यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ है। क्षितिज का भाव बदल गया क्योंकि उसने चिल्लाया। यहाँ वास्तव में एक अद्वितीय विशेषज्ञ था।
केवल 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट स्तर से ऊपर के अस्तित्वों को ही अद्वितीय विशेषज्ञ कहा जा सकता था। मारो, मर जाओ, रसातल दानव क्षेत्र के अद्वितीय शक्तिगृह ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसने अपना हाथ हिलाया और उसकी हथेली तेजी से आकार में बढ़ी, क्षितिज पर दब गई। उसी समय उसकी तीसरी आंख से एक विनाशकारी प्रकाश फूट पड़ा, जो एक विनाशकारी युद्ध तलवार में बदल गया जिसने रुद्रांश और बाकी लोगों पर वार किया। क्षितिज ने अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया और उल्का हथौड़ा को मारने के लिए नियंत्रित किया। जहां तक वरुण देव का सवाल था, उसने अपना मुंह खोला और एक युद्ध तलवार को थूक दिया जो बिजली से चमक रही थी। इसने एक भयानक आभा छोड़ी और रसातल दानव क्षेत्र पर हमला किया। ये वरुण देव का स्वर्गीय पथ का हथियार था। आदि अराजकता महल ने 2 स्वर्गीय पथ का हथियार पीछे छोड़ दिए थे। एक वरुण देव के साथ था और दूसरा क्षितिज के साथ। धमाका धमाका, लगातार 2 भयानक गर्जनाओं के साथ वरुण देव और क्षितिज वास्तव में अवरुद्ध हो गए थे और एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। स्वर्गीय पथ का हथियार, 2 स्वर्गीय पथ का हथियार। हा, मेरा भाग्य बुरा नहीं है, वे सभी मेरे हैं। रसातल दानव क्षेत्र का अद्वितीय विशेषज्ञ हंसा और अपनी पूरी शक्ति जारी की क्योंकि उसने क्षितिज और वरुण देव पर हमला किया। क्षितिज और वरुण देव ने भी अपनी पूरी ताकत जारी की और दूसरे पक्ष के साथ एक महान युद्ध में लगे रहे। हालांकि थोड़े समय में विजेता का निर्धारण करना मुश्किल था। वे दोनों उलझ गए और भागने में असमर्थ थे। युवा स्वामी, तुम लोग जल्दी से चले जाओ, क्षितिज ने गर्जना की। इस बार उनके लिए दूसरे पक्ष को नष्ट करना असंभव था। चीजें उनकी अपेक्षाओं से परे चली गई थीं। परग्रही समूह ने पहले ही मार्ग में एक छेद फाड़ दिया था। न केवल बड़ी संख्या में विशेषज्ञ प्रवेश कर रहे थे, बल्कि एक अद्वितीय विशेषज्ञ भी था। इस अद्वितीय विशेषज्ञ के पास 4 सितारा स्वर्गीय सम्राट की खेती थी और वह अत्यंत शक्तिशाली था। क्षितिज और वरुण देव की खेती 2 सितारा खगोलीय सम्राट पर थी। स्वर्गीय पथ का हथियार की मदद से भी दोनों एक दूसरे का सामना करते समय मुश्किल से ही खुद को बचा सकते थे। और ये तब था जब दूसरे पक्ष के पास स्वर्गीय पथ का हथियार नहीं थे। अगर उनके पास होते तो वे निश्चित रूप से मर जाते। अब वे केवल इतना ही कर सकते थे कि दूसरे पक्ष को रोक सकें और रुद्रांश और बाकी लोगों को भागने दें ताकि वे स्वर्ग के क्षेत्र तक खबर पहुंचा सकें। क्षितिज, वरुण देव, रुद्रांश ने गर्जना की। चलो चलते हैं, युवा स्वामी, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ की खबर फैलनी चाहिए। हमारी चिंता मत करो, हमारे पास भागने के अपने तरीके हैं। वरुण देव ने भी चिल्लाया। चलो चलें। रुद्रांश ने दांत पीसे। उसने अब और संकोच नहीं किया और मुड़कर भाग गया। हालांकि इस क्षण रसातल दानव क्षेत्र के एक बड़े समूह ने पहले ही उन्हें घेर लिया था और हमलों के साथ उनकी ओर बढ़ रहे थे। मारो, रुद्रांश की आंखें खून से सनी हुई थीं और उसने लगातार अपना लंबा भाला घुमाया। बैंग बैंग, जो लोग रुद्रांश के लंबे भाले से बह गए वे तुरंत फट गए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे सच्चे सम्राट थे या महान सम्राट। बच्चे, मर जा। रसातल दानव क्षेत्र के एक असामान्य रूप से मजबूत सदस्य ने एक युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ी और रुद्रांश के साथ एक वार का आदान प्रदान किया। एक भयानक शक्ति उमड़ पड़ी। रुद्रांश का शरीर कांप गया और वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। चरम सम्राट, रुद्रांश का दिल धड़क गया। रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ वह 6 सितारा महान सम्राट के खिलाफ लड़ सकता था, लेकिन वह निश्चित रूप से एक चरम महान सम्राट का मुकाबला नहीं था। इसके अलावा दादान और पनखुली ने भी मजबूत दुश्मनों का सामना किया था। पनखुली की खेती को अभी तक महान सम्राट क्षेत्र में तोड़ना बाकी था। ऐसे युद्ध में वह ज़्यादा उपयोगी नहीं होगा। वह रुद्रांश के कंधे पर खड़ा था और उसकी सहायता कर रहा था। दूसरी ओर दादान कई चरम महान सम्राटों से घिरा हुआ था। हालांकि दादान की युद्ध शक्ति अत्यंत मजबूत थी और उसने पूरी तरह से चरम सम्राटों को दबा दिया, जिससे वे पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। भनभनाहट, अचानक दादान ने हमला करना छोड़ दिया। एक फ्लैश में वह रुद्रांश की ओर भागा और रसातल दानव क्षेत्र के सदस्य को जो रुद्रांश पर हमला कर रहा था, एक ही चाल से दूर भेज दिया। उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका। रुद्रांश, मेरे पीछे आओ, हम बाहर जा रहे हैं। मर जाओ, दादान चिल्लाया क्योंकि उसने आगे चार्ज किया। हर बार जब उसने हमला किया तो यह ऐसा था जैसे एक दुनिया को बाहर निकाला जा रहा हो। यहाँ तक कि चरम सम्राट भी उसे रोक नहीं सकते थे। बैंग बैंग, कुछ चरम महान सम्राटों को दूर भेजा गया और उन्होंने खून थूका। सभी, उन्हें रोको, उन्हें भागने मत दो। रसातल दानव क्षेत्र के अद्वितीय विशेषज्ञ ने चिल्लाया। मारो, उन्हें मार डालो। रसातल दानव क्षेत्र के सदस्यों का एक बड़ा समूह दौड़ता हुआ आया और रुद्रांश और बाकी लोगों पर बिना किसी चिंता के हमला किया। कालांतर, पनखुली के छोटे हाथ लगातार हिल रहे थे, कालांतर को सील करने की कोशिश कर रहे थे और उन परग्रही समूहों को रोक रहे थे। यह अफसोस की बात थी कि पनखुली का खेती आधार बहुत कमजोर था।
वह महान सम्राट से नीचे वालों को रोक सकता था, लेकिन वह महान सम्राट से ऊपर वालों को नहीं रोक सकता था, खासकर उन उन्नत महान सम्राटों को। दूसरे पक्ष ने अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया और पनखुड़ी की काल अंतर शक्ति से मुक्त हो गए। चरम महान सम्राटों ने पनखुड़ी की काल अंतर शक्ति को नजरअंदाज कर दिया और रुद्रांश और बाकी लोगों पर हमला करना जारी रखा। वे बहुत अधिक थे। हालांकि दादान की युद्ध शक्ति मजबूत थी और वह उसी स्तर के विशेषज्ञों को कुचल सकता था, वे बहुत अधिक थे। वह लगातार हमलों को नहीं ले सकता था। कम से कम 10 चरम महान सम्राट दादान पर हमला कर रहे थे। उनका रास्ता अवरुद्ध था और उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल था। बूम बूम बूम। इस क्षण द्वीप के ऊपर भंवर ने एक बहरा कर देने वाली गर्जना छोड़ दी। ऐसा लग रहा था कि कोई मार्ग को तोड़ने और यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। रुद्रांश और बाकी लोग चिंतित थे। अगर और भी अधिक शक्तिशाली रसातल दानव क्षेत्र के सदस्य आते तो वे वास्तव में समाप्त हो जाते। गर्जना। दादान ने जोर से गर्जना की और अपने सच्चे रूप में बदल गया। उसकी हमले की शक्ति और भी मजबूत हो गई। छपाक। रसातल दानव क्षेत्र के चरम सम्राटों में से एक को दादान ने मारा और तुरंत नष्ट कर दिया गया। हालांकि उसी समय दर्जनों हमले दादान पर गिर गए। ये हमले सभी 6 सितारा महान सम्राटों और यहाँ तक कि चरम महान सम्राटों से भी थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि दादान की रक्षा कितनी मजबूत थी, वह इसे नहीं ले सका और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। ट्राइडेंट साइन कालचक्र का रहस्य जारी। पहले उन 2 कमजोरों को मार डालो। रसातल दानव क्षेत्र से किसी ने चिल्लाया। तुरंत 2 चरम महान सम्राट रसातल दानव क्षेत्र के सदस्य दादान को चकमा देकर रुद्रांश और पनखुड़ी की ओर बढ़े। उनके रुद्रांश तक पहुंचने से पहले ही विनाशकारी प्रकाश की 2 भयानक किरणें उसकी ओर बढ़ चुकी थीं। रुद्रांश ने अपनी पूरी ताकत लगाई और 17 प्रकार के नियम उसके पूरे शरीर को ढकने लगे। उसकी मांसपेशियां लगातार कांप रही थीं और उसने महान विनाश भाला घुमाया। धमाका धमाका। विनाशकारी प्रकाश की दोनों किरणें महान विनाश भाला से टकराईं। भाला हिंसक रूप से कांप उठा और उस पर लगी नियम शक्ति नष्ट हो गई। ऊर्जा की दोनों किरणें आगे बढ़ीं। रुद्रांश का शरीर जोर से हिल गया और उसके मुंह से खून निकल आया। उसके शरीर पर घाव हो गए और खून बहने लगा। रुद्रांश 2 चरम महान सम्राटों का मुकाबला नहीं कर पाया और एक ही वार में घायल हो गया। सौभाग्य से रुद्रांश की रक्षा अद्भुत थी और उसने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ का उपयोग किया था। उसकी चोटें तेजी से ठीक हो रही थीं और उसकी युद्ध शक्ति पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। क्या करें? रुद्रांश का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह एक चरम सम्राट का मुकाबला नहीं था। जहां तक स्वर्गीय सम्राट दैहिक शरीर की बात थी, उसमें ज्यादा ऊर्जा जमा नहीं थी। अगर वह एक चरम महान सम्राट से निपटना चाहता तो स्वर्गीय सम्राट दैहिक शरीर में ऊर्जा को 100% तक पहुंचना होता, अन्यथा ये बेकार होता। ऐसी परिस्थितियों में भले ही खगोलीय सम्राट दैहिक शरीर की ऊर्जा 100% तक पहुंच जाती, फिर भी यह बेकार होता। परग्रही समूह बहुत अधिक थे। इस समय लगभग 20 चरम महान सम्राट थे और अन्य स्तरों के महान सम्राट और भी अधिक थे। द्वीप के अंदरूनी हिस्से से परग्रही समूह अभी भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे परग्रही समूह की एक सेना इस द्वीप पर तैनात थी। रुद्रांश के पास अभी भी पतित तारा धनुष था। हालांकि उसकी खेती केवल सच्चे सम्राट क्षेत्र में थी। भले ही वह पतित तारा धनुष का उपयोग करता, इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता। इसके अलावा रुद्रांश के पास अभी भी दिव्य नव ड्रैगन कलश था। दुर्भाग्य से कलश की ऊर्जा पिछली लड़ाई के बाद समाप्त हो गई थी। इन सभी वर्षों में कोई हलचल नहीं हुई थी और रुद्रांश इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। अब उसके पास केवल एक तुरुप का इक्का था और वह तीसरी रक्तरेखा थी। अतीत में उसने तीसरी रक्तरेखा का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी क्योंकि यह बहुत बुरी थी और इसमें अंतहीन शक्ति लगती थी। हालांकि हर बार जब उसने तीसरी रक्तरेखा की शक्ति का उपयोग किया तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उसके द्वारा नष्ट हो जाएगा और एक हत्या करने वाली कठपुतली बन जाएगा। हालांकि आज उसे इसका उपयोग करना ही पड़ा, अन्यथा उन सभी को यहीं रुकना पड़ता। उन्हें भागने और खबर फैलाने के लिए किसी की जरूरत थी, अन्यथा ये अखंड भूमि और रुद्रांश के परिवार और दोस्तों की सुरक्षा को प्रभावित करता। आओ। रुद्रांश की आंखों में क्रूरता की एक झलक चमकी। एक विचार के साथ उसकी तीसरी रक्तरेखा दिखाई दी। तीसरी रक्तरेखा से ऊर्जा की एक लहर फूट पड़ी और रुद्रांश के शरीर में उमड़ पड़ी। मारो मारो मारो। रुद्रांश के दिमाग में गर्जनाएं गूंज उठीं और उससे एक ठंडी हत्या की मंशा निकल पड़ी। उसकी आंखें और बाल खून जैसे लाल हो गए थे। हुश हुश। रुद्रांश ने 2 बार अपना भाला चलाया और भाले की 2 चमक 2 चरम महान सम्राट रसातल दानव क्षेत्र के सदस्यों से टकराए। 2 जोरदार धमाकों के साथ रुद्रांश का शरीर डगम गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। हालांकि उसने रसातल दानव क्षेत्र के दोनों सदस्यों के हमलों को भी रोक दिया था। यह क्या है? रसातल दानव क्षेत्र के दोनों सदस्यों की आंखों में संदेह और गंभीरता झलक उठी। रुद्रांश की ताकत अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गई जिससे वे चकित महसूस करने लगे।
पर्याप्त नहीं, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। फिर से रुद्रांश ने अपने दिल में गुर्राया। उसकी तीसरी रक्तरेखा में ऊर्जा रुद्रांश के शरीर में उमड़ना जारी रखा, जिससे उसकी हत्या की मंशा और भी मजबूत हो गई। मारो, मारो, रुद्रांश चिल्लाया और रसातल दानव क्षेत्र के दोनों सदस्यों पर हमला कर दिया। इस बार रुद्रांश की ताकत बहुत बढ़ गई थी और वह रसातल दानव क्षेत्र के दोनों सदस्यों को पूरी तरह से दबा सकता था। बैंग, बैंग, रसातल दानव क्षेत्र के दोनों सदस्यों को रुद्रांश ने दूर भेज दिया। हालांकि वे गंभीर रूप से घायल नहीं हुए थे और केवल मामूली चोटें आई थीं। पर्याप्त नहीं, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। रुद्रांश ने अपने दिल में गर्जना की। आज थोड़ी सी शक्ति उधार लेना पर्याप्त नहीं था, उसे भागने के लिए जबरदस्त शक्ति चाहिए थी। धमाका, तीसरी रक्तरेखा एक असीम रक्त सागर की तरह थी, जो असीम शक्ति से भरी हुई थी। इस क्षण रक्त सागर मथने लगा और ऊर्जा की लहरें रुद्रांश के शरीर में उमड़ पड़ीं। रुद्रांश के शरीर से खून का धुआं लगातार फैलता गया, यहाँ तक कि उसकी त्वचा से हड्डियां भी नुकीली होकर बाहर निकलने लगीं। रुद्रांश की उपस्थिति अत्यंत भयंकर हो गई। पनकुली चौंक गया और रुद्रांश के शरीर से उड़ गया। भाई रुद्रांश! पनकुली अत्यंत चिंतित था। पनकुली ने पहले भी रुद्रांश की यह उपस्थिति देखी थी। उस समय रुद्रांश लगभग खुद को खो चुका था और एक हत्या करने वाली कठपुतली बन गया था। पनकुली, जल्दी जाओ! रुद्रांश ने गर्जना की। इस क्षण उसकी इच्छाशक्ति को गंभीर रूप से चुनौती दी गई थी। उसका दिल अंतहीन हत्या की मंशा से भरा हुआ था। उसने खुद को नियंत्रित करने के लिए केवल इच्छाशक्ति का एक निशान बरकरार रखा था। गर्जना। फिर रुद्रांश ने एक गर्जना की और दादान की ओर भागा। इस क्षण रुद्रांश ने सीधे महान विनाश भाला को हटा दिया, क्योंकि उसके पंजे अत्यंत तेज हो गए थे। मारो! रुद्रांश ने गर्जना की और गैरमानव समूह के एक चरम सम्राट पर पंजा मारा। छपाक! ये गैरमानव सम्राट बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ था। उसके हमले और रक्षा को रुद्रांश ने नष्ट कर दिया। फिर रुद्रांश ने उसके शरीर को पकड़ लिया और उसे आधे में फाड़ दिया। फिर रुद्रांश दूसरे परग्रही समूहों की ओर बढ़ा। पवित्र पूर्वज रक्तहृदय! ये पवित्र पूर्वज रक्तहृदय है। पवित्र पूर्वज रक्तहृदय अभी भी जीवित है। हा, हमें उस बच्चे को पकड़ना होगा। आकाश में मार्ग के दूसरी ओर से एक अत्यंत उत्साहित आवाज आई। फिर मार्ग पागलपन की तरह हिलने लगा। हवा और बादल बदल गए, जैसे कि यह किसी भी समय फटने वाला था। जहां तक परग्रही समूह का सवाल था, जब उन्होंने आवाज सुनी तो वे और भी उन्मादी हो गए। वे लगातार रुद्रांश पर हमला करते रहे। मर जाओ, मर जाओ! रुद्रांश की आंखें खून से सनी हुई थीं। उसके पंजे चाकू की तरह थे जैसे वह झपटा। छपाक, छपाक! रुद्रांश ने एक एक करके परग्रही समूहों को फाड़ दिया। यहाँ तक कि एक चरम सम्राट भी रुद्रांश को रोक नहीं सका। चरम सम्राट क्षेत्र से नीचे वाले तो एक भी वार का सामना नहीं कर सके और रुद्रांश द्वारा समूहों में मारे गए। दादान, पनकुली, मेरे साथ बाहर निकलो! रुद्रांश ने गर्जना की और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा। जहां भी वह गुजरा, परग्रही समूह लगातार मारे गए और उसने एक खूनी रास्ता बनाया। इस क्षण पनकुली दादान की ओर उड़ गया। दादान ने उसे उठाया और रुद्रांश के पीछे पीछे चलकर एक साथ बाहर निकलने लगे। जाने की सोचना भी मत! वह अद्वितीय विशेषज्ञ जो क्षितिज और वरुण देव से लड़ रहा था, उसने ठंडी आवाज में चिल्लाया। वह क्षितिज और वरुण देव को छोड़कर रुद्रांश पर हमला करना चाहता था। हालांकि क्षितिज और वरुण देव ने अपनी जान की परवाह किए बिना विस्फोट किया, स्वर्गीय पथ का हथियार की शक्ति को चरम पर धकेल दिया और दूसरे पक्ष को कसकर पकड़े रखा। दूसरे पक्ष के लिए थोड़े समय में भागना आसान नहीं था। सिला! इस क्षण आकाश में मार्ग से एक जोरदार धमाका हुआ। फिर एक उद्घाटन जबरन खोला गया। कोई देख सकता था कि उद्घाटन के दोनों किनारों पर दो हाथ थे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से इसे फाड़ दिया और उद्घाटन धीरे धीरे बड़ा हो गया, एक स्थानिक दरार में बदल गया। धमाका! एक विशाल आकृति अचानक दरार से बाहर निकल आए और द्वीप के ऊपर आकाश में दिखाई दी। विशाल आकृति मजबूत थी और बैंगनी रंग के तराजू से ढकी हुई थी। इसने एक भयानक आभा छोड़ी। खगोलीय सम्राट! यह एक स्वर्गीय सम्राट स्तर का शक्तिगृह था। हालांकि यह विदेशी प्राणी अद्वितीय शक्तिगृह जितना शक्तिशाली नहीं था, वह वास्तव में स्वर्गीय सम्राट क्षेत्र का एक शक्तिगृह था। अच्छा नहीं! क्षितिज, वरुण देव और दादान के भाव बदल गए। महत्वपूर्ण क्षण में परग्रही समूह से एक खगोलीय सम्राट शून्य को पार कर गया और दूसरी दुनिया से उतर आया। यहाँ तक कि एक साधारण खगोलीय सम्राट भी स्थिति को बदल सकता था। विदेशी की आंखें भयंकर थीं क्योंकि उसने रुद्रांश और दादान को देखा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उनके ऊपर दिखाई दिया। धमाका! उसके हाथ में एक विशाल गदा दिखाई दी और उसने इसे रुद्रांश पर घुमाया। गदा उन तक पहुंची नहीं थी, लेकिन भयानक क्यूई ने पहले ही दादान, रुद्रांश और बाकी लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया था। दादान और रुद्रांश ने एक ही समय में अपनी चाल चली।
दादान ने अपना मुंह खोला और एक दुनिया को थूक दिया, जबकि रुद्रांश ने दोनों मुट्ठियों से लगातार वार किया, जो एक रक्तलाल मुट्ठी बल में बदल गया जिसने गदा को मारा। धमाका धमाका, लगातार दो जोरदार धमाकों के साथ दादान ने जो छोटी दुनिया थूकी थी वह हिंसक रूप से हिल गई और फिर दादान के शरीर में वापस उड़ गई। दादान का शरीर तेजी से पीछे हट गया और उसने खून का एक घूंट थूका। रुद्रांश का मुट्ठी बल भी कुचल गया। वह तेजी से पीछे हट गया, उसका शरीर ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फटने वाला है। खगोलीय सम्राट बहुत शक्तिशाली था। हालांकि रुद्रांश उधार ली गई शक्ति से एक चरम महान सम्राट को मार सकता था, वह अभी भी खगोलीय सम्राट का मुकाबला नहीं था। तुम सब मर जाओ। गैरमानव खगोलीय सम्राट की आंखें भयंकर थीं क्योंकि उसने रुद्रांश और दूसरों की ओर हमला किया। उस बच्चे के पास पवित्र पूर्वज रक्तहृदय की रक्तरेखा है। हम उसे मार नहीं सकते। उसे नीचे ले जाओ। जहां तक दूसरों का सवाल है, उन्हें दया के बिना मार डालो। मार्ग के दूसरी ओर से एक और आवाज आई। विदेशी खगोलीय सम्राट की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अपनी गदा चलाई और उसे दादान की ओर तोड़ दिया। सोचना भी मत। रुद्रांश दौड़ा और इस कदम को रोक दिया, लेकिन उसकी चोटें और बिगड़ गईं। बूम बूम बूम। इस क्षण सुरंग हिंसक रूप से हिल रही थी और दरार बड़ी और बड़ी होती जा रही थी। भनभनाहट। इस समय दरार से एक और आकृति बाहर निकली। ये भी एक परग्रही समूह का शक्तिगृह था। उसकी आभा से वह भी एक खगोलीय सम्राट था। धिक्कार है। क्षितिज, वरुण देव और अन्य लोग गर्जना कर उठे, अत्यंत चिंतित थे। परग्रही समूह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और लगातार अपने विशेषज्ञों को भेज रहा था। वह मार्ग अभी तक पूरी तरह से खुला नहीं था। गैरमानव समूह को अपने शक्तिशाली योद्धाओं को यहां भेजने के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती। लेकिन परग्रही समूह को कोई परवाह नहीं थी। मैं खत्म हो गया, ये भगवान आज यहीं मर जाएगा। दादान ने आकाश की ओर देखा और आह भरी। लगातार दो गैरमानव खगोलीय सम्राटों के प्रकट होने के साथ उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। हा, बस आत्मसमर्पण कर दो। गैरमानव खगोलीय सम्राट हंसा और रुद्रांश और बाकी लोगों पर फिर से अपनी गदा घुमाई। विदेशी प्राणी जो बाद में आया था, उसने भी हमला किया। अगर ऐसा चलता रहा तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। शक्ति, शक्ति, मुझे शक्ति चाहिए। रुद्रांश ने अपने दिल में गर्जना की। जैसा आप चाहें। तीसरी रक्तरेखा से एक ठंडी आवाज आई। रक्तसागर मथने लगा और एक विशाल मानव चेहरा बन गया। बूम बूम बूम। अधिक शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें रुद्रांश के शरीर में उमड़ पड़ीं। रुद्रांश की शक्ति लगातार बढ़ रही थी। ये बच्चा। दोनों विदेशी खगोलीय सम्राटों के चेहरे गंभीर हो गए। ये पवित्र पूर्वज रक्तहृदय की शक्ति है। हमला करो और उसे नीचे ले जाओ। मार्ग के दूसरी ओर से एक गरिमापूर्ण आवाज आई। बूम बूम बूम। वह मार्ग और हिंसक रूप से हिल गया। परग्रही समूह अभी भी चिंतित थे। वे यहां और विशेषज्ञों को भेजना चाहते थे। मारो। इस क्षण रुद्रांश ने आकाश की ओर देखा और गर्जना की। इस क्षण उसकी इच्छाशक्ति अंतहीन हत्या की मंशा से पूरी तरह से अभिभूत हो गई थी। इस क्षण रुद्रांश के दिल में केवल अंतहीन हत्या की मंशा थी और कुछ नहीं। वह सब कुछ भूल गया था और पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति और हत्या की मंशा से नियंत्रित था। मारो मारो मारो। रुद्रांश ने एक लंबी दहाड़ लगाई और दो विदेशी खगोलीय सम्राटों की ओर हमला किया। दोनों विदेशी खगोलीय सम्राटों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने रुद्रांश से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। लगातार गर्जनाएं सुनी गईं। दोनों विदेशी खगोलीय सम्राट रुद्रांश के साथ एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। विदेशी खगोलीय सम्राट वास्तव में रुद्रांश द्वारा अवरुद्ध हो गए थे। भाई रुद्रांश। पंकुली अत्यंत चिंतित था। ये खत्म हो गया है। ये बच्चा पूरी तरह से हत्या की मंशा से नियंत्रित है। दादान भी अत्यंत चिंतित था। छोटे, हमें बाहर निकलना होगा। अगर कोई बाहर निकलने में कामयाब नहीं होता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादान ने पंखुड़ी को एक आवाज संचार भेजा और फिर अपनी पूरी ताकत से बाहर निकलने के लिए भागा। हालांकि परग्रही समूह बहुत अधिक थे। वे लगातार दादान की ओर भाग रहे थे और उसके रास्ते को रोक रहे थे। वे पूरी तरह से निष्क्रिय थे। क्षितिज और वरुण देव अवरुद्ध थे, जबकि रुद्रांश दो विदेशी खगोलीय सम्राटों के साथ एक भयंकर युद्ध में लगा हुआ था। दादान और अन्य भी अवरुद्ध थे। अगर यह जारी रहा तो वे जल्द या बाद में पीछे छूट जाएंगे। शक्ति, शक्ति। रुद्रांश अपनी चेतना खो चुका था और उसके पास केवल उसकी सहज प्रवृत्ति थी। वह सहज रूप से अपने सामने दुश्मन को फाड़ना चाहता था और उन सभी जीवित प्राणियों को मारना चाहता था जिन्हें उसने देखा था। इसलिए तीसरी रक्तरेखा ने रुद्रांश के शरीर में ऊर्जा डालना जारी रखा। रुद्रांश की ताकत मजबूत और मजबूत होती गई। शुरुआत में वह केवल दो विदेशी खगोलीय सम्राटों के साथ लड़ाई लड़ सकता था। हालांकि धीरे धीरे रुद्रांश ने ऊपरी हाथ हासिल करना शुरू कर दिया और दो विदेशियों को दबाना शुरू कर दिया। दोनों विदेशी खगोलीय सम्राटों को रुद्रांश ने पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया।
छपाक, विदेशी खगोलीय सम्राटों में से एक को अचानक रुद्रांश के तेज पंजों से खरोंच लग गई। उसके मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ दिया गया, जिससे वह डर के मारे पीछे हट गया। मारो, रुद्रांश ने गर्जना की और अपने पंजे घुमाए। खगोलीय सम्राट स्तर से नीचे के आसपास के परग्रही समूह को पंजे से बह दिया गया और वे राख में फट गए। राख बिखर गई। खगोलीय सम्राट स्तर से नीचे के परग्रही समूह इतने डर गए थे कि वे पीछे हट गए। उन्होंने रुद्रांश के पास जाने की हिम्मत नहीं की। कचरा, तुम सब कचरा हो। मार्ग से एक क्रोधित गर्जना आई। मार्ग के दूसरी ओर, अंतहीन शून्य के दूसरी ओर एक और दुनिया थी। ये परग्रही समूह की दुनिया थी, रसातल दानव लोक। रसातल दानव क्षेत्र के एक विशाल और निर्जन क्षेत्र में एक अत्यंत विशाल व्यूह था। इस व्यूह का आधार कालांतर स्पिरिट चूहे की हड्डियों से संघनित किया गया था और यह अनगिनत रुनों से भरा हुआ था। इस क्षण आकाश में कुछ परग्रही समूह खड़े थे। ये विदेशी प्राणी मनुष्यों से अलग नहीं दिखते थे। उनके बैंगनी बाल थे और उनकी भौहों के बीच में एक तीसरी आंख थी। ये रसातल दानव क्षेत्र का शाही कुल था। रसातल दानव क्षेत्र के शाही परिवार के इन कुछ सदस्यों के पीछे अन्य समूहों की एक घनी और अंतहीन सेना थी। विशाल व्यूह के ऊपर एक अत्यंत विशाल मार्ग था। यह उस भंवर से कई गुना बड़ा था जहां रुद्रांश और बाकी लोग थे। इस क्षण कम से कम कुछ दर्जन विदेशी अधिपति मार्ग पर व्यूह की शक्ति से बमबारी कर रहे थे, एक अंतर खोलने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें पवित्र पूर्वज रक्तहृदय की रक्तरेखा को वापस लाना होगा। एक बार जब पवित्र पूर्वज रक्तहृदय पुनर्जीवित हो जाता है तो हमारा समूह अजेय हो जाएगा। हम कुछ ही दिनों में स्वर्ग के क्षेत्र को जीत सकते हैं। रसातल दानव क्षेत्र के शाही सदस्यों में से एक ने कहा। इस व्यक्ति का चेहरा चौकोर था और वह गरिमा से भरा हुआ था, जैसे कि वह सर्वोच्च शक्ति रखता हो। ये सही है, हमें पवित्र पूर्वज रक्तहृदय की रक्तरेखा को वापस लाना होगा। ऐसा लगता है कि हमें व्यक्तिगत रूप से वहां जाना होगा। गरिमापूर्ण शाही सदस्य के बगल में रसातल दानव क्षेत्र के 2 अन्य शाही सदस्य थे। इस क्षण उनमें से एक ने बात की। ठीक है, बीच में गरिमापूर्ण शाही ने सिर हिलाया और फिर कहा, क्रिस्टल की संख्या बढ़ाना जारी रखें, कीमत की परवाह किए बिना। अचानक गैरमानव समूह के सदस्य उड़ गए और क्रिस्टल का एक महासागर व्यूह में उड़ गया। व्यूह चमक उठा और उसकी शक्ति और भी मजबूत हो गई। भनभनाहट, भनभनाहट। शाही परिवार के दोनों सदस्य बाहर निकले और मार्ग में भाग गए। गुब्बारा, ट्राइडेंट साइन कालचक्र का रहस्य जारी। इस क्षण युद्ध पहले ही भीषण अवस्था में प्रवेश कर चुका था। रुद्रांश ने 2 गैरमानव खगोलीय सम्राटों को पूरी तरह से दबा दिया था और उसके हमले अधिक से अधिक भयंकर होते जा रहे थे। मारो, रुद्रांश चिल्लाया। उसने एक रसातल दानव क्षेत्र के खगोलीय सम्राट को पकड़ा और अपनी पूरी ताकत से उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। मुझे बचाओ, विदेशी मरा नहीं और डर के मारे चिल्लाया। धमाका, दूसरे विदेशी ने अवसर का फायदा उठाया और रुद्रांश पर एक भयंकर हमला किया। रुद्रांश का शरीर कांप उठा और वह कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने विदेशी के शरीर को दूर फेंक दिया। विदेशी खगोलीय सम्राट का शरीर फिर से जुड़ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एक खगोलीय सम्राट शक्तिगृह इतनी आसानी से नहीं मरता, लेकिन वह अभी भी डर गया था। रुद्रांश की आभा बहुत भयानक थी। उसकी हत्या की मंशा चाकू की तरह ठंडी थी। अगर किसी और ने उसकी मदद नहीं की तो वह वास्तव में रुद्रांश के हाथों मर जाएगा। दोनों विदेशी खगोलीय सम्राटों के भाव भद्दे थे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे वास्तव में यहीं मर जाएंगे। बूम बूम बूम। इस क्षण सुरंग हिंसक रूप से हिलने लगी, पहले से कहीं अधिक। फिर दरार बड़ी और बड़ी हो गई। फिर सभी ने दरार से बैंगनी प्रकाश की 2 किरणें बाहर निकलते हुए देखीं। बैंगनी प्रकाश की दोनों किरणें फीकी पड़ गईं, जिससे 2 आकृतियां सामने आईं। मेरे प्रभु, दोनों गैरमानव खगोलीय सम्राट दोनों आकृतियों को देखकर बहुत खुश हुए। ये दोनों आकृतियां गैरमानव समूह के 2 शाही कुल शक्तिगृह थे। हम वास्तव में समाप्त हो गए, दादान चिल्लाया। मूल रूप से विदेशी समूहों के शक्तिशाली प्राणी बहुत अधिक थे और वे बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। अब 2 और थे और वे विदेशी समूहों के 2 शाही कुल थे। दोनों विदेशी खगोलीय सम्राटों के भावों से कोई बता सकता था कि वे अत्यंत भयानक प्राणी थे। कचरे का एक गुच्छा, मेरे रास्ते से हट जाओ। गैरमानव शाही में से एक ने आगे कदम बढ़ाया। उसके बैंगनी बाल हवा में नाच रहे थे और उसका शरीर बैंगनी प्रकाश से चमक रहा था। उसी समय उसने अपनी हथेली से वार किया। एक विशाल बैंगनी हथेली रुद्रांश पर टूट पड़ी। उस तरह की आभा बस धरती को हिला देने वाली थी, जिससे लोगों के चेहरे बदल गए। अद्वितीय विशेषज्ञ, यह एक अद्वितीय विशेषज्ञ है। दादान खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। आज अंत था। ये गैरमानव शाही 4 सितारा खगोलीय सम्राट स्तर से ऊपर का एक अद्वितीय विशेषज्ञ था। उसकी शक्ति पिछले अद्वितीय विशेषज्ञ से भी अधिक मजबूत थी। वह अत्यंत भयानक था। इसके अलावा एक गैरमानव शाही भी था जिसने कोई हरकत नहीं की थी, लेकिन उसकी शक्ति निश्चित रूप से भयानक थी।
हालांकि रुद्रांश इस चाल से जरा भी नहीं डरा, या यूं कहें कि वह नहीं जानता था कि डर क्या होता है। उसके दिल में केवल हत्या थी। शक्ति, शक्ति, मारो मारो। रुद्रांश पागलपन की तरह दहाड़ रहा था। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे लगातार तीसरी रक्त रेखा की शक्ति उधार लेने के लिए प्रेरित किया। उमड़ती ऊर्जा रुद्रांश के तीसरी रक्त रेखा से निकली और उसके शरीर में उमड़ पड़ी। छपाक छपाक, रुद्रांश के शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं और खून लगातार बह रहा था। रुद्रांश के लिए तीसरी रक्तरेखा की शक्ति को अंतहीन रूप से उधार लेना असंभव था, क्योंकि उसकी शारीरिक शक्ति सीमित थी। अगर बहुत अधिक शक्ति होती तो उसका शारीरिक शरीर फट जाता। वह इतनी शक्तिशाली शक्ति का उपयोग करके खगोलीय सम्राट को दबाने में सक्षम था। ये सब उसके शक्तिशाली शारीरिक शरीर के कारण था, अन्यथा यह असंभव होता। अब रुद्रांश पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। गर्जना। रुद्रांश एक जंगली जानवर की तरह आकाश में उड़ गया और गैरमानव शाही की हथेली पर एक मुक्का मारा। धमाका। एक बहरा कर देने वाला धमाका सुना गया। रुद्रांश का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा और वह एक टूटी हुई पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। उसका शरीर चटक गया और उसे खून की खांसी आ गई। दूसरे पक्ष ने दया दिखाई थी। ये स्पष्ट था कि शाही गैर मानव समूह रुद्रांश को मारना नहीं चाहता था। वे रुद्रांश को बड़े उपयोग के लिए जीवित पकड़ना चाहते थे। तुम एक जिद्दी प्रतिरोध कर रहे हो, गैर मानव शाही ने ठंडी आवाज में कहा। उसने फिर से अपना हाथ बढ़ाया और रुद्रांश की ओर एक और हथेली भेजी। रुद्रांश ने निडर होकर दहाड़ लगाई और एक बार फिर अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना किया। इस बार रुद्रांश को दूर फेंक दिया गया और उसकी चोटें और भी गंभीर हो गईं। तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ और उन लोगों को मार डालो। एक काल अंतर स्पिरिट चूहा और एक विश्व कछुआ, हम उनसे छुटकारा पा सकते हैं। वह गैर मानव शाही जिसने कोई हरकत नहीं की थी, उसने ठंडी आवाज में आदेश दिया। दोनों विदेशी खगोलीय सम्राटों के भाव बदल गए और उन्होंने एक ही समय में कदम बढ़ाया, दादान और दूसरों की ओर हमला किया। जहां तक गैर मानव शाही का सवाल था जिसने कोई हरकत नहीं की थी, वह क्षितिज और वरुण देव की ओर बढ़ गया। वे इस लड़ाई को एक बार में समाप्त करना चाहते थे। इस क्षण भनभनाहट, दूर से एक बैल की दहाड़ आई। ध्वनि चौंकाने वाली थी और एक भयानक शक्ति रखती थी। सम्राट स्तर से नीचे के निम्न स्तर के गैर मानव प्राणी सभी ध्वनि से अलग हो गए। यहां तक कि महान सम्राट विदेशी भी बिजली से मारा गया था। उसका शरीर चटक गया और उसने खून थूका। एक पल में अनगिनत विदेशी प्राणी मौके पर ही मर गए। हालांकि अजीब बात यह थी कि दादान और पनखुड़ी पूरी तरह से ठीक थे। जहां तक रुद्रांश का सवाल था, रोने से टकराने के बाद उसकी चेतना, जो हत्या की मंशा से पूरी तरह से डूब गई थी, ने वास्तव में स्पष्टता का एक निशान दिखाया। वह मुश्किल से अपनी वर्तमान स्थिति को समझ सका। यह आवाज। रुद्रांश बहुत खुश हुआ। बूढ़ा बैल, वह बूढ़ा बैल है। हा, दादान पागलपन की तरह हंसा। दूर से आकाश जितना ऊंचा एक विशाल बैल कदम बढ़ा रहा था। यह बहुत धीमा लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से तेज था। एक पल में यह उनके सामने आ गया था। भनभनाहट। विशाल बैल ने फिर से दहाड़ लगाई और भयानक ध्वनि तरंगे गैर मानव शाही कुल और गैर मानव खगोलीय सम्राट की ओर बढ़ीं। दो साधारण विदेशी खगोलीय सम्राटों के भाव बदल गए। उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्हें दूर फेंक दिया गया और उन्होंने खून के बड़े घूंट थूके। टाइटानोस, वह गैर मानव शाही जिसने रुद्रांश पर हमला किया था, उसने गुस्से में चिल्लाया। उसका पूरा शरीर चमक उठा और उसने ध्वनि तरंगों का विरोध करने के लिए अपने हाथों से ताली बजाई। धमाका धमाका, एक हिंसक उतार चढ़ाव सुना गया। गैर मानव शाही का शरीर लगातार कांप उठा और वह वास्तव में पीछे हट गया। विशाल श्रृंग भरिंग। हाँ, यह विशाल श्रृंग भरिंग था। रुद्रांश को उम्मीद नहीं थी कि विशाल श्रृंग भरिंग ऐसे महत्वपूर्ण क्षण में उसकी मदद के लिए आने की हिम्मत करेगा। क्या विशाल श्रृंग भरिंग अखंड भूमि में एक निश्चित क्षेत्र की रखवाली नहीं कर रहा था? ये वास्तव में यहाँ भाग आया था। एक गंभीर रूप से घायल और बीमार बैल। क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ आकर उन्हें बचा सकते हो? आज यहीं रहो। वह गैर मानव शाही जिसने पहले कोई हरकत नहीं की थी, उसने ठंडी आवाज में बात की। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। वह उस व्यक्ति से भी अधिक मजबूत था जिसने पहले हमला किया था। अगर मुझे शामिल कर लिया जाए तो क्या होगा? विशाल श्रृंग भरिंग के बगल में अचानक एक आकृति दिखाई दी। वह एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह लंबा और पतला था, लेकिन वह सुंदर था। उसकी आंखें तेज थीं और जीवन के उतार चढ़ाव से भरी थीं। हालांकि उसके शरीर से एक अथाह आभा निकल रही थी। नवजीवन, ये तुम हो? हा, तुम सब मुझे बचाने आए हो, है ना? हा, दादान पागलपन की तरह हंसा। दिलचस्प है, आज स्वर्ग के क्षेत्र के शीर्ष 10 युद्ध जानवरों में से 4 आए हैं। चलो उनसे एक साथ छुटकारा पा लेते हैं। वह गैर मानव शाही जिसने पहले कोई हरकत नहीं की थी, उसने ठंडी आवाज में बात की।
उसका शरीर बैंगनी प्रकाश से चमक उठा क्योंकि उसने एक कदम आगे बढ़ाया और लंबे पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर एक मुक्का मारा। जहां तक दूसरे गैर मानवशाही का सवाल था, उसने विशाल श्रृंगभरिंग पर हमला किया। एक तीव्र लड़ाई शुरू हुई। जाओ, जल्दी जाओ। इस क्षण रुद्रांश अपनी चेतना का एक निशान वापस पाने में कामयाब रहा। उसने दादान और बाकी लोगों पर चिल्लाया, फिर छलांग लगाई और विदेशी समूह के 2 साधारण खगोलीय सम्राटों को मार डाला। रुद्रांश का पूरा शरीर खून के रंग के धुंध से ढका हुआ था। वह एक प्रकाश की धारा में बदल गया और 2 विदेशी खगोलीय सम्राटों पर झपट पड़ा। रास्ते में कुछ अन्य विदेशी समूहों के शरीर फट गए। 2 विदेशी खगोलीय सम्राटों के भाव तेजी से बदल गए। उन्हें कुछ भी हासिल करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वे कोई गलती नहीं करेंगे। दोनों ने पूरी ताकत से बचाव के लिए हाथ मिलाया। हालांकि रुद्रांश ने उन्हें एक चाल से मारा और उन्होंने खून के घूंट थूके। वे लगभग मर गए थे। पीछे हटो। विशाल श्रृंगभरिंग की आवाज आकाश में गूंज उठी। उसके सींग खंजर की तरह थे जैसे उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार किया। तुम अपने गंभीर रूप से घायल शरीर से लोगों को बचाना चाहते हो। आज जाने के बारे में सोचना भी मत। गैरमानवशाही ने एक गर्जना की। उसका पूरा शरीर बैंगनी प्रकाश से ढका हुआ था और उसकी युद्ध शक्ति अतुलनीय रूप से शक्तिशाली थी। उसने विशाल श्रृंगभरिंग के साथ एक तीव्र लड़ाई लड़ी। अगर विशाल श्रृंगभरिंग प्राचीन काल के दौरान अपनी चरम सीमा पर होता तो वह उसका प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं होता। हालांकि प्राचीन काल की लड़ाई में विशाल श्रृंगभरिंग गंभीर रूप से घायल हो गया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उसे बिल्कुल भी डर नहीं था। भनभनाहट। विशाल श्रृंगभरिंग ने दहाड़ लगाए। उसकी दहाड़ से आकाश हिल गया और शून्य ढह गया। उसकी शक्ति भयानक थी। दूर क्षितिज और वरुण देव अभी भी विदेशी समूह के एक अद्वितीय विशेषज्ञ से लड़ रहे थे। हालांकि इस क्षण विशाल श्रृंगभरिंग की दहाड़ उमड़ पड़ी। अद्वितीय विशेषज्ञ का भाव बदल गया क्योंकि उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की और कुछ कदम पीछे हट गया। उसके साथ क्षितिज और वरुण देव को अंततः भागने का अवसर मिला। वे 10,000 मील पीछे हट गए और रुद्रांश के पास आ गए। युवा स्वामी, चलो चलें। क्षितिज ने दहाड़ लगाए। चलो चलें। इस क्षण रुद्रांश विशाल श्रृंगभरिंग से प्रभावित हुआ और स्पष्टता का एक निशान वापस पाने में कामयाब रहा। वह वर्तमान स्थिति को भी समझ गया और यह बेहतर था कि वे चले जाएं। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। वे तेजी से पीछे हट गए। रुको। इस क्षण आकाश से एक जोरदार चिल्लाहट आई। फिर आकाश फट गया और आकाश से एक विशाल बैंगनी हाथ बाहर निकला। इसने आकाश और सूर्य को ढक लिया। यह अत्यंत विशाल था और इसने रुद्रांश, क्षितिज और वरुण देव को पकड़ लिया। दबाव इतना मजबूत था कि यह भयानक था। ये सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ था जिसका सामना रुद्रांश ने अब तक किया था। ये कैसे संभव है? रुद्रांश की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। दूसरे पक्ष ने उस मार्ग से हमला नहीं किया बल्कि सीधे शून्य को तोड़ दिया। अगर दुश्मन रसातल दानव लोक में था तो वे वास्तव में शून्य को तोड़कर हमला कर सकते थे। इस तरह की ताकत बस बहुत भयानक थी। अच्छा नहीं। खगोलीय सम्राट क्षेत्र के चरम पर खगोलीय सम्राट, पीछे हटो। दादान चिल्लाया। हालांकि इस विशाल हथेली के सामने पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। युवा स्वामी, जल्दी जाओ। क्षितिज ने दहाड़ लगाई और फिर अपनी पूरी ताकत से विस्फोट किया। उसने उल्का हथौड़ा को चरम पर धकेल दिया और उसे बड़े हाथ की ओर उड़ा दिया। उसी समय वरुण देव ने पूरी ताकत से स्वर्गीय पथ का हथियार को सक्रिय किया और हाथ पर हमला किया। गर्जना। रुद्रांश की आंखें ठंडी हत्या की मंशा से भरी थीं। उसका शरीर हड्डी के नुकीले हिस्सों से ढका हुआ था जिससे वह अत्यंत भयंकर लग रहा था। उसने भी बड़े हाथ पर हमला किया। उन तीनों ने हाथ मिलाया और उनकी शक्ति चरम पर पहुंच गई। उन्होंने विशाल बैंगनी हाथ पर बमबारी की। बूम बूम बूम। लगातार 3 धरती को हिला देने वाले विस्फोट हुए और हवा की लहरें पहाड़ों और समुद्रों की तरह सीटी बजाईं। दोनों स्वर्गीय पथ का हथियार हिंसक रूप से कांप गए और फिर वापस उड़ गए। क्षितिज और वरुण देव बल से पीछे हट गए और दसियों हजार मील दूर फेंक दिए गए। रुद्रांश का शरीर भी हिंसक रूप से कांप उठा। उसने खून का एक बड़ा घूंट थूका और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया। हालांकि जैसे ही उसका शरीर पीछे की ओर उड़ने वाला था, विशाल बैंगनी हाथ ने एक अत्यंत शक्तिशाली चूषण बल से विस्फोट किया। इसने रुद्रांश को अंदर खींच लिया और विशाल बैंगनी हाथ की ओर उड़ गया। अच्छा नहीं। विशाल श्रृंगभरिंग और नवजीवन नाम का लंबा और पतला आदमी मदद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें विदेशी समूह के 2 शाही कुल सदस्यों ने रोक रखा था। भनभनाहट। रुद्रांश सीधे बड़े हाथ की हथेली तक उड़ गया। गर्जना। रुद्रांश पागलपन में फट गया और अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन ये बेकार था। बड़ा हाथ दृढ़ और अमर था और उसकी शक्ति अत्यंत मजबूत थी। वह इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सका। अगले ही पल बड़ा हाथ कस गया और रुद्रांश को पकड़ लिया। इस क्षण रुद्रांश के शरीर में एक भयानक और असीम ऊर्जा उमड़ पड़ी।
रुद्रांश का शरीर कांप उठा और उसकी चेतना का आखिरी निशान धुंधला हो गया और उसने चेतना खो दी। बड़े हाथ ने रुद्रांश को पकड़ने के बाद वह पीछे हट गया। युवा स्वामी क्षितिज और वरुण देव दहाड़ उठे और उसे बचाने की कोशिश की। उतावले मत बनो, जिसने हमला किया वह एक चरम खगोलीय सम्राट है। हालांकि उसने बहुत दूरी से हमला किया और उसकी शक्ति बहुत कम हो गई, रुद्रांश को पहले ही उसने पकड़ लिया है। हम अपनी ताकत से उसे बचा नहीं सकते। पहले पीछे हटो। विशाल श्रृंग भरिंग ने दहाड़ लगाए। उसके शरीर पर आभा मजबूत और मजबूत हो गई। उसने अचानक दहाड़ लगाई और अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। टाइटान, पहले उन्हें दूर ले जाओ, मैं विदेशी समूह को रोकूंगा, लंबे और पतले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। उसके शरीर पर आभा मजबूत और मजबूत हो गई और उसकी हमला करने की शक्ति अधिक से अधिक आश्चर्यजनक हो गई। वह वास्तव में एक ही झटके में 2 गैर मानव शाही कुलों को रोकने में कामयाब रहा। एक गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ वह मुश्किल से ही एक विस्फोट कर सकता है। वह अपने पूरे जीवन में अपनी चरम सीमा तक ठीक होने के बारे में भूल सकता है। एक गैर मानव शाही ने दहाड़ लगाए। हालांकि उन दोनों को लंबे और पतले आदमी ने रोक दिया था। विशाल श्रृंग भरिंग का विशाल शरीर दादान और दूसरों की ओर भागा। भनभनाहट, यहाँ तक कि पहले गैर मानव विशेषज्ञ भी उसकी दहाड़ को नहीं रोक सका। उसका शरीर कांप उठा और वह पीछे हट गया। 2 साधारण विदेशी खगोलीय सम्राटों के शरीर फट गए और उनके शरीर और आत्मा नष्ट हो गए। खगोलीय सम्राट स्तर से नीचे के बड़ी संख्या में गैर मानव मारे गए। विशाल श्रृंग भरिंग का विशाल शरीर दादान और दूसरों के पास आया। शक्ति की एक लहर ने उन्हें ऊपर उठाया और क्षितिज और वरुण देव की ओर दौड़ा। भाई रुद्रांश, पनकुली रोया, उसकी आंखें सीधे आगे देख रही थीं। इस क्षण बड़ा हाथ जो रुद्रांश को पकड़ रहा था पहले ही पीछे हट गया था और शाश्वत शून्यता के स्थान में गायब हो गया था। विशाल श्रृंग भरिंग ने भी अंदर ही अंदर आह भरी। ऐसा नहीं था कि वह उसे बचाना नहीं चाहता था, बल्कि वह बचा नहीं सकता था। दूसरा पक्ष बहुत मजबूत था। वह खगोलीय सम्राट क्षेत्र के चरम पर एक अस्तित्व था, एक सच्चा चरम विशेषज्ञ। अगर वह अपनी चरम सीमा पर होता तो वह दूसरे पक्ष के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। दुर्भाग्य से वह प्राचीन लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था और अभी तक ठीक नहीं हुआ था। उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी और वह दूसरे पक्ष का प्रतिद्वंद्वी बिल्कुल नहीं था। चलो चलें, स्वर्ग के क्षेत्र के विशेषज्ञों को सूचित करें और इस जगह की रखवाली के लिए लोगों को भेजें। विशाल श्रृंग भरिंग ने शक्ति की एक और लहर सक्रिय की और क्षितिज और वरुण देव को उठा लिया, शीर्ष गति से दूर उड़ गया। धिक्कार है। दोनों गैर मानव शाही दहाड़ उठे और पागलपन की तरह हमला किया, लंबे और पतले आदमी को मारने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि लंबे और पतले आदमी की ताकत विशाल श्रृंग भरिंग से ऊपर थी। इस क्षण उसने अपनी चोटों की परवाह नहीं की और एक चौंकाने वाला हमला किया, जिससे दोनों लोग एक ही झटके में पीछे हट गए। उसका आंकड़ा टिमटिमाया, शून्य को तोड़ दिया और गायब हो गया। दोनों गैर मानव शाही के चेहरे अत्यंत काले थे। तुम में से बाकी लोग पहले हमारे क्षेत्र में पीछे हट जाओ। जब मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा तो यहाँ हमला करो। स्वर्ग का क्षेत्र और देवखंड भूमि जल्द या बाद में हमारे समूह के हाथों में आ जाएंगे। एक गैर मानव शाही चिल्लाया और फिर मुड़ गया। थोड़ी देर बाद दादान, पनकुली, क्षितिज, वरुण देव, विशाल श्रृंग भरिंग और नवजीवन नाम का लंबा और पतला आदमी मध्य देश में एक पर्वत शिखर पर इकट्ठा हुए। टाइटान, नवजीवन, इस बार आपके बचाव के लिए बहुत धन्यवाद। दादान ने आह भरी। मैंने भी गलती से यहाँ की असामान्यता का पता लगाया, इसलिए मैंने टाइटान को मेरे साथ आने के लिए कहा। मुझे इस दृश्य का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। लंबे पतले आदमी ने आह भरी। ये लंबा और पतला आदमी नवजीवन राक्षसी रेशम की था, जो शीर्ष 10 युद्ध जानवरों में से एक था। भाई रुद्रांश, क्या वह ठीक हो जाएगा? पनकुली अत्यंत चिंतित था। मुझे नहीं लगता। रुद्रांश की रक्तरेखा का एक आश्चर्यजनक मूल है। अभी हुई बातचीत को देखते हुए दूसरा पक्ष रुद्रांश को मारेगा नहीं, दादान ने कहा। पिछली लड़ाई के दौरान दूसरे पक्ष ने रुद्रांश को न मारने के लिए चिल्लाया था और बाकी सभी को दया के बिना मार डालेगा। इससे दादान को कई बातें याद आईं। मुझे उम्मीद है। क्षितिज और वरुण देव ने आह भरी। चलो स्वर्ग के क्षेत्र में वापस जाते हैं और खबर फैलाते हैं, दादान ने कहा। फिर सभी के आंकड़े चमक उठे और उन्होंने जगह छोड़ दी। दिल ट्राइडेंट साइन कालचक्र का रहस्य जारी। रसातल दानव लोक में एक प्राचीन गुप्त कक्ष के भीतर रुद्रांश कमरे के बीच में लेटा हुआ था। उसका पूरा शरीर घनी रक्ताभा और हत्या की मंशा से लिपटा हुआ था। रुद्रांश के चारों ओर 10 से अधिक आकृतियां खड़ी थीं। इनमें से आधे से अधिक आकृतियां बैंगनी बालों वाले गैर मानव शाही कुल के सदस्य थे। वे कुछ लोग जो पहले मार्ग के प्रवेश द्वार पर थे, वे सभी यहाँ थे। अन्य विदेशी समूहों की भी शक्तिशाली आभा थी और वे भयानक थे। ये रसातल दानव क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ थे। उनमें से सबसे कमजोर की खेती भी 4 सितारा खगोलीय सम्राट या उससे ऊपर थी।
उस क्षण 1 दर्जन से अधिक विदेशी समूह जलती हुई आंखों से रुद्रांश को घूर रहे थे। ये वास्तव में पवित्र पूर्वज रक्तहृदय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पवित्र पूर्वज रक्तहृदय उस वर्ष की लड़ाई में मरा नहीं था। उसने अपनी नैसर्गिक रक्तरेखा को छोड़ दिया और एक मानव के शरीर में पुनर्जन्म लिया। ये वास्तव में अप्रत्याशित है। एक बूढ़े व्यक्ति ने आह भरी। ये बूढ़ा व्यक्ति भी शाही परिवार का सदस्य था, लेकिन वह बहुत बूढ़ा था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसके बैंगनी बालों की चमक खो गई थी। हा, स्वर्ग वास्तव में हमारे समूह को आशीर्वाद दे रहा है। पवित्र पूर्वज रक्तहृदय अभी भी जीवित है और हमारा समूह निश्चित रूप से स्वर्ग के क्षेत्र को समतल करने, क्षेत्र को तोड़ने और आकाश को खोलने, सर्वोच्च महिमा प्राप्त करने में सक्षम होगा। ये सही है। जब समय आएगा तो स्वर्ग के क्षेत्र को समेटना हाथ पलटने जितना आसान होगा। आदि अजगर, हमारे समूह को रोकने की सोचना भी मत। अन्य गैर मानव सभी उत्साहित थे और हंसे। वे पवित्र पूर्वज रक्तहृदय के जागने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस क्षण उनके भाव तेजी से बदल गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि रुद्रांश के शरीर से एक और तरह की चमक निकल रही थी। भनभनाहट। रुद्रांश का शरीर कांप उठा और एक पत्थर की पटिया दिखाई दी जो तेजी से बढ़ रही थी। पत्थर की पटिया हिलती रही और काले प्रकाश की परतें उत्सर्जित करती रही जो रुद्रांश के शरीर की ओर उमड़ पड़ी। ये सही है, ये पटिया कारागार दमन पटिया थी। कारागार दमन पटिया से निकलने वाला प्रकाश रुद्रांश के शरीर में उमड़ पड़ा और एक भयानक दमनकारी बल उत्सर्जित किया जिसने तीसरी रक्तरेखा के रक्तलाल प्रकाश को दबा दिया। मारो, मारो, मारो। रक्तलाल चमक लगातार दहाड़ रही थी, मानो वह रुद्रांश को नष्ट करना चाहती हो और उसकी जगह लेना चाहती हो। हालांकि कारागार दमन पटिया चमकी और उसकी दमनकारी शक्ति अत्यंत मजबूत थी। उसने लगातार रक्तलाल क्यूई को दबाया। तीसरी रक्तरेखा से उत्सर्जित रक्तलाल आभा को कारागार दमन पटिया की शक्ति से दबा दिया गया। ये धीरे धीरे रेंगने लगी और वापस रुद्रांश के शरीर में सिकुड़ गई। रुद्रांश के शरीर में रक्त आभा धीरे धीरे पतली हो गई। 1 दर्जन से अधिक बाहरी लोग दंग रह गए। कारागार दमन पटिया, ये कारागार दमन पटिया है। धिक्कार है। ये कारागार दमन पटिया इस आदमी के शरीर में क्यों है? धिक्कार है। अब मैं समझ गया। कारागार दमन पटिया भी उसकी रक्तरेखा है। इसका उपयोग विशेष रूप से पवित्र पूर्वज रक्तहृदय को दबाने के लिए किया जाता है। क्या शक्तिशाली योजना है। धिक्कार है। चलो इस कारागार दमन पटिया को बाहर निकालते हैं। बुरा नहीं। 1 दर्जन से अधिक विदेशी समूह चिल्लाए। बूम, बूम, बूम। 3 बाहरी लोगों ने एक ही समय में हमला किया। उनकी खेती चौंकाने वाली रूप से शक्तिशाली थी और उनमें से प्रत्येक एक 5 सितारा खगोलीय सम्राट और एक 6 सितारा खगोलीय सम्राट था। तीनों ने हमला किया। उनकी शक्तियों ने एक सीलिंग बल बनाया जिसने कारागार दमन पटिया को घेर लिया, इसे रुद्रांश के शरीर से अलग करने की कोशिश की। भनभनाहट, भनभनाहट, भनभनाहट। कारागार दमन पटिया हिंसक रूप से हिल गई और रुद्रांश का शरीर थोड़ा हिल गया। अलग करो। तीनों ने दहाड़ लगाए और अपनी पूरी शक्ति से विस्फोट किया। हालांकि इस क्षण कारागार दमन पटिया अचानक कांप उठी और तेजी से चमकी। कारागार दमन पटिया से एक भयानक शक्ति फैल गई, मानो वह स्वर्ग को दबा सकती हो। बैंग, बैंग, बैंग। विदेशी समूहों के 3 शक्तिशाली प्राणी कांप उठे जैसे उन्हें एक भयानक हमला हुआ हो। वे पीछे हट गए और उन्होंने खून का एक घूंट थूका। उनके चेहरे पीले पड़ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि यह कारागार दमन पटिया है। उस व्यक्ति का नैसर्गिक हथियार असाधारण है। भले ही यह पूरा न हो, इसमें निहित शक्ति अभी भी चौंकाने वाली है। चलो एक साथ हमला करते हैं, एक गरिमापूर्ण गैर मानव शाही परिवार के सदस्य ने कहा। ठीक है, चलो एक साथ हमला करते हैं। अन्य लोगों ने सिर हिलाया। तुरंत 1 दर्जन से अधिक विदेशी समूहों के शरीर से एक भयानक आभा उत्सर्जित हुई। उनमें से सबसे कमजोर एक 4 सितारा महान सम्राट था और सबसे मजबूत एक खगोलीय सम्राट चरम था। 1 दर्जन से अधिक एक साथ दुनिया को समेट सकते थे। उसी समय 1 दर्जन से अधिक लोगों ने एक साथ हमला किया। 1 दर्जन से अधिक प्रकाश की किरणें एक सीलिंग बल में बदल गईं, कारागार दमन पटिया को सील करने की कोशिश कर रही थीं और फिर इसे बाहर निकाल रही थीं। भनभनाहट, हूश। कारागार दमन पटिया पागलपन की तरह हिलने लगी। फिर यह आकार में बढ़ने लगा और इससे एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। इस बल की ताकत वास्तव में 1 दर्जन से अधिक विदेशी समूहों से ऊपर थी। भनभनाहट। अंत में कारागार दमन पटिया अचानक हिल गई और एक और भी भयानक शक्ति फैल गई जिसने 1 दर्जन से अधिक विदेशी समूहों की सीलिंग शक्ति को सीधे नष्ट कर दिया। इसके अलावा 1 दर्जन से अधिक विदेशी लोगों को कारागार दमन पटिया की शक्ति से हिला दिया गया और वे पीछे हटते रहे। कुछ कमजोरों ने गुप्त कक्ष की दीवार से टक्कर मार दी, उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनके मुंह से खून बहने लगा। 1 दर्जन से अधिक विदेशी समूहों के भद्दे भाव थे। अपनी ताकत से वे कारागार दमन पटिया का कुछ नहीं कर सकते थे। धिक्कार है, कारागार दमन पटिया की शक्ति बहुत मजबूत है। हमारा तो कहना ही क्या, एक अद्वितीय गुरु भी इसे बाहर नहीं निकाल पाएगा जब तक कि वह उसी स्तर का कोई न हो।
एक बूढ़े व्यक्ति ने भद्दे भाव से कहा। अन्य लोगों के चेहरे थोड़े उदास थे। वे उसी स्तर के लोगों को कहाँ पा सकते थे? क्या उन्हें बूढ़े पूर्वज से कदम उठाने के लिए कहना होगा? हालांकि बूढ़ा पूर्वज तब लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था और गहरी नींद में था। वह अब कैसे कदम उठा सकता था? हम क्या करें? किसी ने पूछा। कारागार दमन पटिया को अलग करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है इस बच्चे को स्वेच्छा से ऐसा करने के लिए मजबूर करना। जब तक वह सहयोग करता है, कारागार दमन पटिया को अलग करना आसान होगा और पवित्र पूर्वज रक्तहृदय जाग जाएगा। गरिमापूर्ण गैर मानवशाही कुल के सदस्य ने कहा। क्या ये बच्चा सहयोग करेगा? अन्य लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कोई और रास्ता नहीं है। हम केवल उसके जागने का इंतजार कर सकते हैं। गरिमापूर्ण शाही ने कहा। कोई अन्य विकल्प न होने पर सभी को केवल इंतजार करना पड़ा। कारागार दमन पटिया रुद्रांश के ऊपर मंडराता रहा। उसकी चमक उज्ज्वल और उज्ज्वल हो गई, जिससे दमनकारी बल की लहरें बन गईं जो रुद्रांश के शरीर में उमड़ पड़ीं। रुद्रांश के शरीर पर रक्त के रंग का धुंध धीरे धीरे फीका पड़ गया। रुद्रांश की चेतना अंधेरे में गिर गई थी। वह अंधेरे में तैरता हुआ लग रहा था। उसके पास समय की कोई अवधारणा नहीं थी और वह नहीं जानता था कि वह कितने समय से तैर रहा है। अज्ञात समय के बाद प्रकाश की एक किरण अंधेरे के माध्यम से चमकी। रुद्रांश प्रकाश की किरण की ओर दौड़ा। धमाका! रुद्रांश को अपने सिर में एक झटका लगा और उसकी चेतना एक पल में ठीक हो गई। क्या हुआ? ये सही है, हमने पाया कि विदेशी समूह मार्ग खोलने की कोशिश कर रहे थे। हम उन्हें रोकने गए और एक भयानक लड़ाई हुई। मैं तीसरी रक्तरेखा की शक्ति को पागलपन की तरह उधार ले रहा हूँ। विशाल श्रृंग भरिंग भी है। मुझे पकड़ लिया गया है। रुद्रांश बुदबुदाया। सब कुछ उसके दिमाग में दिखाई दिया। दादान, पनखुड़ी, क्षितिज, वरुण देव और बाकी सब, वे कैसे हैं? विशाल श्रृंग भरिंग और अन्य लोगों के आसपास होने से ये ठीक होना चाहिए, है ना? रुद्रांश चिंतित था और उसने अचानक अपनी आंखें खोल दीं। जो सामने आया वह एक गुप्त कक्ष था। गुप्त कक्ष में चमकदार पत्थरों के टुकड़े जड़े हुए थे, जिसने गुप्त कक्ष को ऐसे रोशन किया जैसे दिन हो। एक बैंगनी बालों वाला मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, जिसका चेहरा चौकोर था और एक प्रभावशाली तरीके से था, रुद्रांश को अपने हाथों से पीछे की ओर देखते हुए देख रहा था। उसके अलावा कोई और नहीं था। तुम अंत में जाग गए। तुम रुद्रांश हो, है ना? गरिमापूर्ण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बात की। यहाँ तक कि उसकी आवाज़ भी गरिमा से भरी थी। तुम कौन हो? रुको, तुम एक अलग समूह से हो। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने दूसरे पक्ष की भौहों के बीच एक तीसरी आंख देखी। विदेशी समूह का शाही कुल। एक विचार रुद्रांश के दिमाग में आया। मैं मोलाजिका, रसातल दानव लोक का क्षेत्र तोड़ने वाला सेनापति हूँ। गरिमापूर्ण मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। सेनापति तोड़ना? मेरे स्वर्ग के क्षेत्र को तोड़ना? रुद्रांश ने ताना मारा। मोलाजिका की आंखें शांत थीं और उसने कुछ नहीं कहा। क्या ये रसातल दानव लोक है? तुम वह थे जिसने मुझे पकड़ा था, है ना? रुद्रांश ने कहा। उसने ध्यान से महसूस किया और पाया कि यह जगह वास्तव में स्वर्ग के क्षेत्र और देवखंड भूमि से अलग थी। यहाँ का स्थान एक अजीब ऊर्जा से भरा हुआ था जो स्वर्ग के क्षेत्र और देवखंड भूमि की मूल क्यूई से बहुत अलग थी। लेकिन रुद्रांश की आंखें अचानक चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि यहाँ के स्वर्ग और पृथ्वी के नियम स्वर्ग के क्षेत्र और देवखंड भूमि के नियमों के समान थे। उसने मूल रूप से सोचा था कि रसातल दानव क्षेत्र और स्वर्ग का क्षेत्र और देवखंड भूमि दो अलग अलग दुनियाएं थीं और स्वर्ग और पृथ्वी के नियम पूरी तरह से अलग होंगे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वे बिल्कुल समान होंगे। यह अजीब है। रुद्रांश हैरान था, लेकिन यह उसके लिए एक अच्छी बात थी। ये सही है, मैंने तुम्हें पकड़ा था, मोलाजिका ने कहा। उसने रुद्रांश को घूरते हुए कहा, अब मुझे तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है। मैं सहयोग करूं? रुद्रांश के होंठ एक उपहास भरी मुस्कान में मुड़ गए। मुझे बताओ, मेरे साथ सहयोग करो और मुझे कारागार दमन पटिया को तुम्हारे शरीर से बाहर निकालने दो। मोलाजिका ने कहा। तुम जानते हो कि मेरे पास कारागार दमन पटिया है। रुद्रांश की टकटकी झिलमिला उठी। शुरुआत से अंत तक उसने कभी भी कारागार दमन पटिया का उपयोग नहीं किया था। दूसरे पक्ष को कैसे पता चला? क्या दूसरे पक्ष की खेती इतनी मजबूत थी कि वह उसके माध्यम से देख सकता था, या जब वह बेहोश था तब कुछ हुआ था? रुको, मैं कैसे जागा? मैं तीसरी रक्तरेखा की शक्ति को पागलपन की तरह उधार ले रहा हूँ, और मेरी चेतना को तीसरी रक्तरेखा की अंतहीन हत्या की मंशा ने निगल लिया था। मैं एक हत्या करने वाली कठपुतली बनने वाला था। मैं कैसे जागा? उसके लिए मुझे बचाना असंभव है। क्या ये कारागार दमन पटिया हो सकता है? रुद्रांश को अचानक याद आया कि जब उसने पहली बार आदि अजगर रक्त की एक बूंद प्राप्त की थी तो इसने तीसरी रक्तरेखा को भड़कने के लिए प्रेरित किया था। हालांकि ये कारागार दमन पटिया थी जिसने तीसरी रक्तरेखा को दबा दिया था। क्या ये हो सकता है कि कारागार दमन पटिया ने उसे फिर से बचाया हो? क्या कारागार दमन पटिया ने तीसरी रक्तरेखा की शक्ति को दबा दिया, इसलिए वह जाग सकता था? यह अत्यधिक संभव था, इसलिए उसे पता था कि उसके पास कारागार दमन पटिया है।
तीसरी रक्तरेखा वास्तव में क्या है? 1 मिनट रुको, पवित्र पूर्वज रक्तहृदय। पिछली लड़ाई के दौरान दूसरे पक्ष ने पवित्र पूर्वज रक्तहृदय पर चिल्लाया। क्या वह तीसरी रक्तरेखा का जिक्र कर रहा था? तीसरी रक्तरेखा क्या है? इसका विदेशी समूहों से क्या लेना देना था? क्या वह कारागार दमन पटिया को दूर करके मुझे तीसरी रक्तरेखा से निगलवाना चाहता है? इस क्षण रुद्रांश के दिमाग में कई विचार कौंध गए। वह इतना चतुर था कि उसने कुछ बिखरे हुए सुरागों के आधार पर स्थिति का सही अनुमान लगा लिया था। ऐसा लगता है कि अगर मैं सहयोग नहीं करता तो तुम कारागार दमन पटिया को दूर नहीं ले जा सकते। रुद्रांश के मुंह के कोनों पर मुस्कान चौड़ी हो गई। मौलाजिका ने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें बस सहयोग करने की जरूरत है। हाँ, मैंने सहयोग करने की पहल की। मुझे डर है कि कारागार दमन पटिया को अलग करने के बाद यह मेरी मौत का समय भी होगा। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। रुद्रांश दिल से हंसा। तुम लायक नहीं हो, इसलिए तुम केवल मरोगे। मौलाजिका ने ठंडी आवाज में कहा। ओह, वास्तव में? तो तुम मुझे अभी मार सकते हो? रुद्रांश ने कहा। तुम? मौलाजिका की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश इतनी कम उम्र में इतना मुश्किल होगा। अगर वे रुद्रांश को मार सकते थे तो उन्होंने बहुत पहले ही ऐसा कर दिया होता। हालांकि रुद्रांश को मारने के बाद पवित्र पूर्वज रक्तहृदय जाग नहीं पाएगा। मुझे बताओ, तुम कारागार दमन पटिया को क्यों हटाना चाहते हो? पवित्र पूर्वज रक्तहृदय कौन है? इसका मेरी तीसरी रक्तरेखा से क्या संबंध है? रुद्रांश ने दूसरे पक्ष को घूरते हुए लगातार कुछ सवाल पूछे। चूंकि वह विदेशी समूहों के हाथों में पड़ गया था, इसलिए वह अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। ज्यादा से ज्यादा वह मर जाएगा। तुम्हें ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। मौलाजिका की आंखें ठंडी थीं। उसने रुद्रांश को घूरते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम सहमत नहीं हो। भले ही मैं सहमत हो जाऊं, मुझे डर है कि मैं फिर भी मर जाऊंगा। कारागार दमन पटिया के बिना मैं अंतहीन हत्या की मंशा से निगल जाऊंगा। एक हत्या करने वाली कठपुतली बनने के बजाय ये बेहतर है कि तुम मुझे सीधे मार डालो। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया और परवाह नहीं की। अगर तुम सहमत हो तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम मरोगे नहीं। मैं तुम्हारी आत्मा को भी बाहर निकाल सकता हूं और तुम्हारे पुनर्जन्म के लिए एक उपयुक्त शरीर ढूंढ सकता हूं। मौलाजिका ने कहा, मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। अपनी आत्मा को बाहर निकालने और इसे एक नए शरीर के लिए बदलने के लिए। क्या मजाक है? वह उसे मारने के बजाय। इसके अलावा उसे यकीन था कि विदेशी समूह कारागार दमन पटिया को दूर करने के लिए इतने उत्सुक थे और तीसरी रक्तरेखा को उसे निगलने दिया। इसमें जरूर कोई साजिश होगी। पवित्र पूर्वज रक्तहृदय, क्या यह हो सकता है कि मेरी तीसरी रक्तरेखा मेरे शरीर में एक भयानक विदेशी विशेषज्ञ द्वारा पुनर्जन्म हुई थी, जो मेरे शरीर का उपयोग करके पुनर्जीवित होना चाहता था? लेकिन मेरी दूसरी रक्तरेखा कारागार दमन पटिया है, जो मेरी तीसरी रक्तरेखा को दबा सकती है। रुद्रांश की कल्पना दौड़ी। अगर ऐसा था तो उसके लिए सहमत होना और भी असंभव था। अन्यथा स्वर्ग का क्षेत्र और देवखंड भूमि शायद पीड़ित होंगे। यह मत सोचो कि अगर तुम सहमत नहीं होते हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। मौलाजिका ने अपनी आस्तीनें हिलाईं और ठंडे चेहरे के साथ चला गया। गुप्त कक्ष का दरवाजा बंद हो गया, जिससे रुद्रांश अकेला रह गया। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। वह गुप्त कक्ष के किनारे चला गया और दीवारों का निरीक्षण किया। गुप्त कक्ष की दीवारें एक अज्ञात सामग्री से बनी थीं और उन पर कई रहस्यमय रुन खींचे गए थे। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि चूंकि दूसरा पक्ष उसे यहाँ बंद करने के लिए इतना आश्वस्त था, इसलिए उसके लिए इस गुप्त कक्ष से बाहर निकलना और भागना शायद एक इच्छाधारी सोच थी। चूंकि मैं यहाँ हूँ, मैं चीज़ों को वैसे ही लूंगा जैसे वे हैं। चूंकि यहाँ के नियम स्वर्ग के क्षेत्र और देवखंड भूमि के समान हैं, मैं अभी भी खेती कर सकता हूँ। इसके अलावा दूसरे पक्ष ने मुझे इस स्थिति में नहीं मारा। अगर वे करते हैं तो यह उनके तथाकथित पवित्र पूर्वज रक्तहृदय के लिए हानिकारक होगा। इस विचार पर रुद्रांश ने बहुत अधिक आराम महसूस किया। जब तक वह मरा नहीं, उसके पास एक मौका होगा। रुद्रांश पालथी मारकर बैठ गया और खुद को अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में समायोजित कर लिया। फिर उसने कर्म के नियम को समझना शुरू कर दिया। अब 10 परम सूक्तियों में से रुद्रांश ने केवल कर्म के नियम और भाग्य के नियम को सफलतापूर्वक नहीं समझा था। मौलाजिका गुप्त कक्ष से बाहर निकलने के बाद वह एक बड़े हॉल में आया। हॉल में 1 दर्जन से अधिक गैर मानव विशेषज्ञ इंतजार कर रहे थे। महान सेनापति, कैसा है? क्या उस बच्चे ने सहमति दी? एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा। वह बच्चा जवान है, लेकिन वह अत्यंत चतुर है। मुझे डर है कि उसने पहले ही बहुत कुछ अनुमान लगा लिया है। वह बिल्कुल सहमत नहीं होगा। उसे बल या अनुनय से डिगाया नहीं जाएगा। मौलाजिका ने माथे पर शिकन डाली। बल या अनुनय से प्रभावित नहीं होगा। वह बच्चा मौत को दावत दे रहा है। मैं जाकर उसे मार दूंगा। एक बलवान विदेशी प्राणी उग्र था, लेकिन उसने बीच में ही अपने शब्द निगल लिए और अजीब तरह से मुस्कुराया।
अगर उसने रुद्रांश को मार डाला तो पवित्र पूर्वज रक्तहृदय कैसे जागेगा? महान सेनापति, हमें अब क्या करना चाहिए? किसी ने पूछा। उस बच्चे को यहीं कैद कर लो। हम उस पर अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि क्या हम उससे कारागार दमन पटिया निकालने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। उसी समय अन्य शाही परिवारों को एक संदेश भेजो और उनसे एक तरीका सोचने के लिए कहो। मौलाजिका ने कहा, ठीक है, हम केवल यही कर सकते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि हम एक टूटी हुई कारागार दमन पटिया को हटा नहीं सकते हैं। अन्य विदेशी समूह ने सिर हिलाया और चले गए। रुद्रांश गुप्त कक्ष में रहा और पूरी एकाग्रता से साधना में लीन हो गया। आमतौर पर कोई उसे परेशान करने नहीं आता था और वहां शांति थी। साधना में समय का कोई भान नहीं रहता। समय तेजी से बीत गया और पलक झपकते ही 2 साल गुजर गए। कर्म के नियम पर रुद्रांश का नियंत्रण गहरा होता जा रहा था। उसी क्षण असुर सेनापति पहली बार रुद्रांश से मिलने आया। इस बार वह अपने साथ 10 से अधिक लोगों को लाया था। वे सभी अत्यंत उच्च साधना वाले विशेषज्ञ थे। उन्होंने रुद्रांश के शरीर से कारागार दमन पटिया को निकालने के प्रयास में एक विशेष व्यूह का उपयोग किया। रुद्रांश ने विरोध नहीं किया, लेकिन उसने सहयोग भी नहीं किया और दूसरे पक्ष को उसे डालने दिया। दुर्भाग्य से दूसरा पक्ष अंततः असफल रहा और कारागार दमन पटिया का कुछ भी नहीं कर सका। बच्चे, क्या तुम सहयोग करोगे या नहीं? अगर नहीं करते तो मैं तुम्हें बिना कब्र के मरने दूंगा। एक हट्टा कट्टा विदेशी दहाड़ा। उसकी हत्या की मंशा अतुलनीय रूप से भयंकर थी। अगर तुम्हें मारना है तो मारो, अपनी सांस क्यों बर्बाद कर रहे हो? रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। विदेशी गुस्से से लगभग खून की उल्टी करने वाला था। अगर पवित्र पूर्वज रक्तहृदय का सवाल न होता तो वह रुद्रांश को एक थप्पड़ में ही गूदा बना देता। अंत में इन विदेशी समूहों के पास कोई विकल्प नहीं था और उन्हें छोड़ना पड़ा। रुद्रांश ने अपनी साधना जारी रखी। यहाँ साधना करने का प्रभाव स्वाभाविक रूप से शून्य द्वीप जितना अच्छा नहीं था। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, विभिन्न नियमों पर रुद्रांश का नियंत्रण गहरा और गहरा होता गया। पलक झपकते ही और 3 साल गुजर गए। रुद्रांश को यहाँ 5 साल से बंद रखा गया था। पिछले 5 वर्षों में नियमों को समझने के अलावा रुद्रांश विभिन्न नियमों से निर्मित दिव्य क्षमताओं का अध्ययन कर रहा था। जहाँ तक सप्तदेव रहस्य तकनीक का सवाल था, रुद्रांश उसे साधना के लिए भी कुछ समय देता था। हालांकि एक शीर्ष ग्रेड खजाने की मदद के बिना सप्तदेव रहस्य तकनीक का अभ्यास करने में लंबा समय लगेगा। रुद्रांश को कोई जल्दी नहीं थी। वह धीरे धीरे उसे तराशेगा। जब तक वह अपनी सीमा तक साधना करेगा, वह स्वाभाविक रूप से सफलता प्राप्त कर लेगा। 5 साल बाद रुद्रांश ने आखिरकार कर्म के नियम को तीसरे स्तर तक साध लिया था। फिर रुद्रांश ने भाग्य के नियम को समझना शुरू कर दिया। भाग्य के नियम को समझना अत्यंत कठिन था, जब तक कि कोई भाग्य के शरीर के साथ पैदा न हुआ हो। भाग्य के नियम की बुनियादी समझ हासिल करने में रुद्रांश को पूरा 1 साल लग गया। हालांकि एक बार शुरुआत करने के बाद हर कदम में सुधार करना अत्यंत कठिन था। फिर भी भाग्य के नियम वास्तव में बहुत अद्भुत थे। कहा जाता था कि वे सभी जीवित प्राणियों के भाग्य को नियंत्रित करने में सक्षम थे। रुद्रांश ने भाग्य के नियम को शुरुआती स्तर तक साधने और इसे अन्य शीर्ष 10 नियमों के साथ मिला देने के बाद उसे एक एहसास हुआ कि वह इस दुनिया के साथ विलीन हो गया है। वह स्पष्ट रूप से स्वर्ग के पथ के अस्तित्व को महसूस कर सकता था। रुद्रांश इस एहसास से बहुत मुग्ध था। वह साधना पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा। हालांकि भाग्य के नियम की उसकी समझ बहुत धीमी थी। इस बीच रुद्रांश ने कुछ अन्य राजपथ नियम भी समझे। उसने कई राजपथों और भाग्य के नियम को एक साथ समझा। स्वाभाविक रूप से राजपथ नियमों को समझने की रुद्रांश की गति चौंकाने वाली रूप से तेज थी। उसे तीसरे क्षेत्र तक साधना करने में अधिक समय नहीं लगेगा। जहां तक भाग्य के नियमों का सवाल था, वे एक स्थिर दर पर बढ़ रहे थे। बसंत और पतझड़ आए और समय तेजी से बीत गया, साल दर साल। शुरुआत में विदेशी समूह हर कुछ वर्षों में कारागार दमन पटिया को निकालने की कोशिश करते थे। हालांकि लगातार 5 से 6 बार विफल होने के बाद विदेशी समूह ने अपना धैर्य खो दिया और रुद्रांश को एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया। उन्हें आए हुए काफी समय हो गया था। बस ऐसे ही रुद्रांश ने गुप्त कक्ष में 100 साल बिता दिए। हाँ, 100 साल। जब से रुद्रांश ने साधना का मार्ग शुरू किया था, उसने केवल कुछ दशकों तक ही साधना की थी, इससे पहले कि उसे पकड़ लिया गया और दूसरी दुनिया में लाया गया। हालांकि इस बार उसे 100 साल तक कैद रखा गया था। एक योद्धा सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञ के लिए 100 साल का समय पलक झपकने जैसा था। रुद्रांश पिछले 100 वर्षों से पूरी ईमानदारी से साधना कर रहा था। उसे बिल्कुल भी ऊब नहीं हुई। पिछले 100 वर्षों में रुद्रांश के साधना स्तर में वृद्धि नहीं हुई थी। हालांकि नियम पर उसका नियंत्रण एक चौंकाने वाले स्तर तक पहुंच गया था। भाग्य के नियमों को भी उसके द्वारा तीसरे स्तर तक साध लिया गया था। इसके अलावा उसने 70 से अधिक राजपथ नियमों में महारत हासिल कर ली थी।
कुल मिलाकर रुद्रांश ने कुल 81 प्रकार के राजपथ नियमों और परम नियमों में महारत हासिल कर ली थी। उसने उन्हें तीसरे क्षेत्र तक साध लिया था। जिस क्षण ये नियम विलीन होकर विस्फोट करते थे, उनकी शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती थी। रुद्रांश को लगा कि वह अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग किए बिना केवल नियम की शक्ति से एक 4 सितारा महान सम्राट या यहाँ तक कि एक 5 सितारा महान सम्राट को भी आसानी से मार सकता है। किसी को ये जानना होगा कि वह केवल एक सत्य सम्राट था। यह अविश्वसनीय था कि एक सत्य सम्राट आसानी से एक महान सम्राट को मार सकता है। मुझे आश्चर्य है कि एक बार जब मैं महान सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त करूंगा तो मेरी युद्ध शक्ति किस स्तर तक पहुंचेगी। रुद्रांश खुद को आगे देखने से नहीं रोक सका। अन्य लोग 8 अन्य राजपथ नियमों के अलावा एक परम नियम को नियंत्रित करते थे। महान सम्राट में सफलता प्राप्त करने के बाद वे सबसे मजबूत महान पथ को नियंत्रित करेंगे। जहां तक उसका सवाल था, उसने 10 सर्वोच्च नियम और 71 राजपथ नियमों में महारत हासिल कर ली थी। एक बार जब वह महान सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेगा तो उसके पास किस तरह का महान पथ होगा। अब मुझे और नियमों को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा लक्ष्य इन सभी नियमों में महारत हासिल करना और उन्हें पूर्ण बनाना है। फिर मैं महान सम्राट क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता हूँ। रुद्रांश ने विचार किया। उसके द्वारा नियंत्रित नियम बस बहुत अधिक थे। वास्तव में एक सहज एकीकरण प्राप्त करना मुश्किल था और इसमें कुछ समय लगेगा। पिछले 100 वर्षों से उसकी सप्तदेव रहस्य तकनीक अभी भी 5वें चरण के मध्य में थी। हालांकि उसकी नींव पहले ही अत्यंत ठोस थी और वह अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। उसे विश्वास था कि वह जल्द ही सफलता प्राप्त कर लेगा। जैसे ही वह सप्तदेव रहस्य तकनीक के 5वें स्तर के उत्तरार्ध तक पहुंच जाएगा, वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति से अन्य चरम सम्राटों को दबाने में सक्षम होगा। नियमों की शक्ति के साथ महान सम्राट अजेय थे। अगर वह बाद की नियम प्रणालियों में सफलता प्राप्त करता है तो उसकी ताकत एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ जाएगी। उसी समय रसातल दानव क्षेत्र के लोगों का एक समूह एक बड़े हॉल में कुछ चर्चा कर रहा था। उनमें असुर सेनापति और कुछ अन्य लोग थे। हालांकि इन लोगों में असुर सेनापति की स्थिति सबसे ऊंची नहीं थी। कुछ लोग थे जिनकी स्थिति असुर सेनापति से भी ऊंची थी और वे सभी अत्यंत भयानक अस्तित्व थे। जिस मामले पर ये लोग चर्चा कर रहे थे वह रुद्रांश के बारे में था। 100 साल हो चुके हैं और वह बच्चा अभी भी सहयोग नहीं कर रहा है। सबसे ऊपर एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो अत्यंत सुंदर था और एक मुकुट पहने हुए था। ये व्यक्ति विदेशी समूह का शाही था। मेरे शाही, वह बच्चा जानता है कि हम उसे मारने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वह चाहे कुछ भी हो जाए सहमत नहीं होगा। असुर सेनापति ने झुककर कहा। शाही ने सिर हिलाया। वह सहमत नहीं है क्योंकि उसे अभी भी उम्मीद है। स्वर्ग के क्षेत्र के लिए उम्मीद है। उसे उम्मीद है कि एक दिन स्वर्ग के क्षेत्र से कोई उसे बचाने के लिए यहाँ आएगा। स्वर्ग के क्षेत्र से कोई उसे बचाने आया। अपने सपनों में हमारा समूह स्वर्ग के क्षेत्र को जल्द या बाद में समतल कर देगा, एक विदेशी विशेषज्ञ ने कहा। हालांकि हमारे समूह ने अभी तक स्वर्ग के क्षेत्र को तबाह नहीं किया है। स्वाभाविक रूप से उसे उम्मीद है। अब हम केवल उसे निराशा महसूस करा सकते हैं। तभी जब वह निराशा में होगा और हम उसे उम्मीद देंगे, तभी वह सहमत होगा। गैर मानव शाही ने कहा। मेरे शाही, हमें क्या करना चाहिए? असुर सेनापति ने पूछा। उसे बाहर निकलने दो और उसे हमारे कुल की ताकत महसूस करने दो। उसे स्पष्ट रूप से यह समझने दो कि स्वर्ग का क्षेत्र हमारे कुल का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। तब वह स्वाभाविक रूप से निराश हो जाएगा। फिर उसे उम्मीद दो, उसे एक अच्छा शरीर ढूंढो, उसकी आत्मा को उसमें प्रवेश करने दो और उसे कुछ लाभ दो। कुछ शर्तों पर सहमत हो जाओ और वह स्वाभाविक रूप से सहमत हो जाएगा। गैर मानव शाही ने कहा, जो बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था। महाराज बुद्धिमान हैं, मैं इसे तुरंत करता हूँ। असुर सेनापति और अन्य लोगों ने झुककर कहा। इस बिंदु पर विदेशी समूहों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। जहां तक रुद्रांश का सवाल था, वे उसे मार नहीं सकते थे और वे कारागार दमन पटिया को बाहर नहीं निकाल सकते थे। वे केवल तभी कारागार दमन पटिया को बाहर निकाल सकते थे जब रुद्रांश सहयोग करने को तैयार हो। रुद्रांश को स्वेच्छा से कैसे बनाया जा सकता है? यही रुद्रांश को निराशा महसूस कराना था और उसे विदेशी समूहों की भयानक ताकत देखने देना था। वह रुद्रांश को यह समझाना चाहता था कि स्वर्ग का क्षेत्र विदेशी समूहों का मुकाबला नहीं है और स्वर्ग का क्षेत्र उनके द्वारा नष्ट होना तय है। रुद्रांश परिणाम नहीं बदल सकता था, भले ही वह सहमत न हो। फिर वह रुद्रांश को उम्मीद देगा, उसके लिए एक रास्ता, संसाधन और उसके परिवार के लिए एक रास्ता। तभी रुद्रांश विदेशी समूह की शर्तों पर झुक जाएगा और सहमत हो जाएगा। उसे हमारे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने दो, लेकिन उसके पीछे एक विशेषज्ञ भेजो, कहीं ऐसा न हो कि वह दूसरों द्वारा मारा जाए। गैर मानव शाही ने निर्देश दिया। ये रसातल दानव लोग था और अगर कोई इंसान सड़कों पर चलता तो वह वास्तव में मारा जाएगा। हाँ, असुर सेनापति और अन्य लोगों ने झुककर आदेश स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं।
गैरमानवशाही ने जाने से पहले निर्देश दिया। इस दिन रुद्रांश साधना कर रहा था जब गुप्त कक्ष का दरवाज़ा फिर से खुला। असुर सेनापति और एक बूढ़ा व्यक्ति अंदर आए। ये फिर आ गया। मेरी राय में तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तुम कारागार दमन पटिया को दूर नहीं ले जा सकते। रुद्रांश ने ताना मारा। मैं आज कारागार दमन पटिया को दूर करने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें बाहर निकलने देने आया हूँ। असुर सेनापति ने कहा, मुझे बाहर निकलने दो। रुद्रांश हक्का बक्का रह गया। वह काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष उसे बाहर निकलने देगा। ये सही है, तुम मेरे क्षेत्र में जा सकते हो, लेकिन तुम केवल मेरे क्षेत्र में ही रह सकते हो। अगर तुम स्वर्ग के क्षेत्र में वापस जाना चाहते हो तो दिन में सपने देखना बंद कर दो। चलो चलें। ये कहने के बाद असुर सेनापति मुड़ा और चला गया। ये विदेशी समूह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रुद्रांश बहुत हैरान था। हालांकि इस गुप्त कक्ष में जीवन भर रहने के बजाय इस जगह को छोड़ना बेहतर था। सोचने के लिए कुछ नहीं था। रुद्रांश असुर सेनापति के पीछे पीछे चला गया। जैसे ही रुद्रांश गुप्त कक्ष से बाहर निकला और एक मंच पर आया, उसकी आंखें झिलमिला उठीं, क्योंकि जो दृश्य उसकी आंखों में आया वह वास्तव में शानदार था। ये गुप्त कक्ष एक अत्यंत ऊंची स्थिति में स्थित होना चाहिए। जहां वे खड़े थे वे बादलों में ऊंचे थे और उनका दृश्य व्यापक था, जिससे वे दूर तक देख सकते थे। जो सामने आया वह बड़ी संख्या में इमारतें थीं। ये इमारतें बहुत अजीब थीं, स्वर्ग के क्षेत्र की इमारतों से पूरी तरह से अलग थीं। वे अधिक बर्बर, अधिक राजसी और बहुत शानदार दिखती थीं। ऐसी इमारतें अंतहीन थीं और उन्हें भुलाया नहीं जा सकता था। यहाँ एक विशाल शहर था, स्वर्ग के क्षेत्र के प्राचीन शहर से भी बड़ा। शहर में लोग लगातार चमक रहे थे। वे सभी विदेशी समूह थे। वहाँ हटे कट्टे शरीर वाले काले पपड़ी वाले विदेशी समूह थे, बैंगनी पपड़ी वाले विदेशी समूह, छोटे शरीर वाले 4 सशस्त्र विदेशी समूह, और ऐसे विदेशी समूह भी थे जो छाया की तरह दिखते थे। वे बहुत अधिक थे। ये विदेशी समूह अपनी आभा को छिपाते नहीं थे। एक के बाद एक भयानक आभाएं आकाश में उड़ गईं। रुद्रांश उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इतने सारे विशेषज्ञ। रुद्रांश की आंखें सिकुड़ गईं। सिर्फ एक आकस्मिक समझ से रुद्रांश को एहसास हुआ कि इन विदेशी समूहों के बीच विशेषज्ञों की चौंकाने वाली संख्या थी। उनमें से एक बड़ा समूह सभी योद्धा सम्राट क्षेत्र में थे। बड़ी संख्या में सत्य सम्राट भी थे। यहाँ तक कि कई महान सम्राट भी थे। शक्तिगृह बहुत अधिक थे। यह मेरे समूह का शाही शहर है, असुर सेनापति ने समझाया। राजधानी? कोई आश्चर्य नहीं। रुद्रांश का दिल हिल गया। राजधानी आमतौर पर एक ऐसी जगह होती थी जहाँ विशेषज्ञ इकट्ठा होते थे। वहाँ कई विशेषज्ञों का होना सामान्य था। हालांकि यह मेरे कुल के केवल शाही शहरों में से एक है। असुर सेनापति ने तब जोड़ा, शाही शहरों में से एक? तुम्हारा क्या मतलब है? रुद्रांश ने सहज रूप से पूछा। रसातल दानव क्षेत्र में कुल 10 शाही कुल हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे पास 10 शाही शहर हैं। ये हमारे समूह के शाही शहरों में से एक है। मैं तुम्हें बता दूं कि इन सभी वर्षों में केवल 3 शाही कुल ही स्वर्ग के क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, असुर सेनापति ने कहा। क्या? इस बार रुद्रांश वास्तव में सदमे में था। विदेशी समूह में वास्तव में 10 शाही कुल थे और उनमें से केवल 3 ने ही पिछले कुछ वर्षों में स्वर्ग के क्षेत्र पर हमला किया था। इसका मतलब था कि 7 अन्य शाही कुल थे जिन्होंने विदेशी समूहों पर हमला नहीं किया था। स्वर्ग के क्षेत्र पर हमला करने वाले 3 शाही कुल ने पहले ही स्वर्ग के क्षेत्र को एक नुकसानदेह स्थिति में धकेल दिया था। अगर 10 शाही कुल सभी स्वर्ग के क्षेत्र पर हमला करते तो क्या स्वर्ग का क्षेत्र विरोध करने में सक्षम नहीं होगा? ये रुद्रांश की अपेक्षाओं से परे था। इस क्षण वह वास्तव में चिंतित था। रुद्रांश के भाव को देखकर असुर सेनापति मुस्कुराया। वह यही देखना चाहता था। सदमा, निराशा। अब तुम मेरे कुल की ताकत जानते हो। अगर स्वर्ग का क्षेत्र मेरे कुल से लड़ना चाहता है तो ये पत्थर से अंडा टकराने जैसा है। असुर सेनापति ठंडा हंसा। ये कैसे हो सकता है? नहीं, स्वर्ग के क्षेत्र में अभी भी कुछ छिपी हुई शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा इसे विदेशी समूहों द्वारा नष्ट कर दिया गया होता। हाँ, ये निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है। इसमें जरूर कोई छिपी हुई कहानी होगी, अन्यथा विदेशी समूह स्वर्ग के क्षेत्र को नष्ट किए बिना इतने सालों तक क्यों नहीं रुके होते? कई विचार रुद्रांश के दिमाग में कौंध गए जब उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। एक पल बाद रुद्रांश ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखें शांत हो गईं। ये बच्चा, असुर सेनापति चौंक गया। रुद्रांश की मानसिक दृढ़ता उसकी अपेक्षाओं से परे थी। विदेशी समूह के इतने शक्तिशाली होने की बात सुनकर वह इतनी जल्दी शांत हो गया। चलो देखते हैं कि जब तुम मेरे कुल की असली ताकत देखोगे तो तुम कैसे शांत रहोगे। असुर सेनापति ने अपने दिल में सूंघा और आदेश दिया, जीवा जी, अब से वह उसका पीछा करेगा। क्या तुम समझते हो? हाँ, महान सेनापति। असुर सेनापति के बगल में बूढ़े आदमी ने झुककर कहा। भनभनाहट। असुर सेनापति ने एक कदम आगे बढ़ाया और गायब हो गया। चूंकि हम पहले ही यहाँ आ चुके हैं तो चलो एक अच्छा नज़ारा लेते हैं।
अगर हम विदेशी समूहों के रहस्यों के बारे में और जान सकते हैं तो भविष्य में जब हम स्वर्ग के क्षेत्र में लौटेंगे तो यह मददगार होगा। इस विचार पर रुद्रांश मंच से कूद गया और नीचे उड़ गया। जीवा रुद्रांश से ज्यादा दूर नहीं था। मंच से कूदने के बाद रुद्रांश एक सड़क की ओर चला गया। विदेशी समूह की इमारतें प्राचीन और ऊंची थीं। प्रत्येक इमारत सैकड़ों मीटर ऊंची थी और सड़कें चौड़ी थीं। रुद्रांश सड़कों के चारों ओर घूमता रहा। दूसरी ओर सड़क पर विदेशी समूह हैरान थे। उनकी आंखें तांबे के घंटे के आकार की हो गईं क्योंकि वे रुद्रांश को घूर रहे थे। ये व्यक्ति मेरे कुल का नहीं है। वह एक इंसान जैसा दिखता है। हाँ, एक इंसान वास्तव में हमारे शाही शहर में घूमने की हिम्मत करता है। यह क्या हो रहा है? सड़कों पर गैर मानव सभी चर्चा कर रहे थे। इसके अलावा ये खबर बवंडर की तरह फैल गई। थोड़ी देर में इस क्षेत्र को सभी प्रकार के विदेशी समूहों ने घेर लिया था। अरे, एक तरफ हटो, तुम रास्ता रोक रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार है? रुद्रांश बहुत अहंकारी था। उसने सीधे उसे फटकार लगाए। नज़दीक, यह इंसान इतना अभिमानी है। एक इंसान हमारे शाही शहर में हमें फटकारने की हिम्मत करता है। वह मौत को दावत दे रहा है। एक कम मिजाज गैर मानव समूह के प्राणी ने चिल्लाया, अपनी ठंडी हत्या की मंशा दिखा रहा था। हालांकि रुद्रांश का पीछा कर रहे जीवा को देखकर वे डर से कांप उठे। जीवा की आभा बहुत भयानक थी। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।